वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक नई सुबह के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज की अच्छी बात यह है कि वादा तब करें जब आप उसे पूरा करने की सलाहियत रखते हो, क्योंकि वादे के मुतालिक बहुत से डाउट्स आते हैं, क्योंकि वो वादा ही नहीं होता जो पूरा हो जाए। बिल्कुल, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। तो जनाब, वो सियासतदान हो, वो आपके गली मोहल्ले के लोग हो, आपको बिजनेस करते हैं, लेन देन का मामला हो, या फिर आपके वर्किंग रिलेशंस हो, या फिर घर में प्रॉमिसेस जो हम करते हैं, मियाँ बीवी के प्रॉमिसेस होते हैं, आपके रिश्तेदारों के साथ प्रॉमिसेस होते हैं, तो प्रॉमिस पूरा करना सीखें। वादा तब करें जब आप उसको पूरा कर सकें। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल सुनी होगी कि आसमान से तारे तोड़कर ला दूंगा, इस तरह की बातें इधर उधर से सुनने को मिलती हैं, लेकिन वो अक्सर पूरी नहीं होती हैं। क्या ये मिसाल होती है या वाकई ये सच होता है कि कोई आसमान से तारे तोड़कर लाने का वादा कर सकता है? ये सिर्फ मिसाल होती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल हम देखते हैं, खास तौर पर जो कपल्स होते हैं ना, वो जो नया नया प्यार शुरू हो रहा होता है, ठीक है, उसमें बड़ी इस तरह की बातें होती है, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ कर ले आऊंगा, और फिर पता नहीं वो तारे भी आते हैं कि नहीं आते। नहीं, वो ला नहीं सकते, क्योंकि देखिए ना, तारों तक जाने के लिए कितना फासला करना, और रोड भी कोई नहीं जाती तो डेफिनेटली। अच्छा, वैसे मतलब इसका ये होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, हाँ, ये बात है। और जब आप किसी से ये कह देते हैं कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते, आपके अंदर ये सलाहियत नहीं है, तो आपको वादा नहीं करना चाहिए। और आम जिंदगी में हम लेन देन की जब वादे करते हैं, फिर उसके बाद हम झूठी कस्में भी खा जाते हैं। कसम तभी झूठी हो जाती है जब हम एक वादा करते हैं और उस पर पूरा नहीं उतरते। तो जनाब, हम यही आपसे कहेंगे कि जब आप वादा करें तो उसे पूरा करें। अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो वादा ही मत करें। इसी बात से हम आज के शो का आगाज करें, सुबह सवेरे पाकिस्तान का। और आज के हमारे प्रोग्राम में बहुत सी अच्छी बातें, हम जो वादा करते हैं अपने प्रोग्राम में वो पूरा करते हैं। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले मेरे ज़हन में एक चीज़ आ रही है, एक बात आ रही है कि प्रॉमिस की बात करें, एतबार की बात करें, या फिर मायूसी की बात करें, या फिर झूठ की बात करें, पता नहीं क्यों हमारे सियासतदानों पर वो फिट बैठती है। आज भी अगर हम वादों की बात करें और अपने रिपोर्टर्स का रुख करें, तो वो भी शायद इसी तरह की हमें खबरें देंगे कि जी ये वादा किया गया था फला एमपीए या एमएनए की जानिब से, या फला वजीर की जानिब से, लगे अभी तक वो वादा वफा नहीं हो सका। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। क्यों ना आज हम अपने नुमाइंदगान से इसी मुतालिक बात कर लेते हैं, क्योंकि आज का हमारा मौजू है वादा। तो हम अपने नुमाइंदगान से जान लेते हैं कि कौन से ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने उनके हलके में, चाहे वो कौमी असम्बली का हल्का है, चाहे सूबाई असम्बली का हल्का है, वहां वादे किए इलेक्शन के दिनों में, लेकिन अभी तक पूरे नहीं किए। अदनान नूर है झंग से हमारे साथ, इरफान यूसुफजई हैं पेशावर से, मोहम्मद असलम गुजरांवाला से, ये हमारे नुमाइंदगान है। आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद कहेंगे। पहले जंग की सूरत हाल ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अदनान, आप बताइए, जंग की सूरत हाल के हवाले से कौन सा बड़ा मसला है, कौन सा ऐसा वादा है जो अभी तक वफा ना हो सका? जी बिल्कुल, अगर यहाँ झंग की हम बात करें तो ये देखें कि झंग पंजाब के कदीम अजला में से एक ज़िला है, और इससे जो सियासतदानों ने, जिन्होंने यहाँ से जन्म लिया और मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा किया इन सियासतदानों ने, लेकिन झंग के हालात अगर देखे जाएं तो हर दौर में जूं के तू ही रहे हैं। झंग के लिए किसी ने आज तक कुछ नहीं किया। साबिक दौर हुकूमत में यहाँ अगर देखा जाए तो सीवरेज का एक बुनियादी जो मसला था उसे भी हल नहीं किया जा सका। गली मोहल्लों में सीवरेज का गंदा पानी जगह जगह खड़ा है, लोगों के घरों में दाखिल हो रहा था। और वहां जो सियासतदान थे साबिक दौर में, उन्होंने आवाम से वादा किया कि जब हम मुंतखब होके आएंगे तो ये सीवरेज सिस्टम जो है इसे हम बेहतर करवा देंगे, क्योंकि ये एक बुनियादी मसला है कि सीवरेज का पानी जो है वो अब लोगों के घरों में दाखिल हो रहा था, और नलकों से भी जो पानी आ रहा था वो भी सीवरेज पानी आना शुरू हो गया था। तो इस हालात को देखते हुए शहरी भी आए रोज सरापा एहतजाज थे, लोगों ने भी मुतालबा किया, और उस वक्त जिन लोगों ने वोट लिए उन्होंने कहा कि हम ये मुतालबा आपका पूरा करेंगे, एक दफा आप हमें कामयाब तो करवा दें। वो कामयाब भी हो गए। उसके बाद सूरत हाल ये रही कि लोगों ने फिर एहतजाज किए कि आपने जो वादे किए थे वो किधर ये अभी तक वफा क्यों नहीं हो रहे। तो एक मेगा प्रोजेक्ट प्लान किया गया झंग के लिए, कागजी मेगा प्रोजेक्ट था ये। 3 अरब रुपए का ये मेगा प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया कि ये एक प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट के बाद ये होगा कि झंग का पूरा जो खस्ताहाल सीवरेज सिस्टम है इसे खत्म कर एक नया सिस्टम हम लाएंगे। 3 अरब रुपए से इसके झंग के 3 फेस बनेंगे, और फेस बाई फेस इसमें काम होगा, और हम अपने दौर में ये 5 साल में मुकम्मल करके झंग के हालात को सीवरेज के सिस्टम से इसे निकालेंगे और एक नया सीवरेज सिस्टम देंगे जो अगले 50 साल के लिए झंग की आबादी के लिए काफी रहेगा। लेकिन होना क्या था कि 5 साल भी गुजर गए, वो सियासतदान भी गुजर गए, और अभी तक सूरत हाल जूं की तू है। और अब भी सूरत हाल देखी जाए तो गली मोहल्लों में खड़ा पानी चीख चीख कर उनके वादे
अभी तक वो वादे यूं के तू है और वो पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। बल्दिया है कि उसका अब भी यही कहना है कि उनके पास तो फंड ही नहीं है। फंड इससे पहले कि वो पानी जो सड़कों पर है, जो गली मोहल्लों में है, तो पानी सर से गुजरने से पहले क्यों ना इस काम को पूरा कर लिया जाए। तो जिस तरह आपने तब्दीली सरकार का एक रेफरेंस दिया है, तो हम यही कहेंगे अब मौजूदा गवर्नमेंट से कि झंग के लोगों का कुछ ख्याल किया जाए। एक प्रोजेक्ट जो 3 अरब रुपए का था कि सीवरेज का निजाम ठीक किया जाएगा, उसको दोबारा से उस पर वर्किंग की जाए और उसको फाल किया जाए। अभी हम रुख करते हैं पेशावर का। इरफान, आप बताइए, पेशावर का बड़ा मसला और कोई एक ऐसा मसला जिस पर वादे बहुत हुए हो लेकिन पूरा ना हुआ हो। जी बिल्कुल, जो यहाँ पे सबसे वादे किए गए हैं वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हैं, जो कि गुज़िश्ता हुकूमत से उससे पहले भी तकरीबन 10 साल पहले ये तजवीज़ पेश की गई थी जो कि इस्लामाबाद जो है वहाँ पर भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, लाहौर में भी, लेकिन पेशावर में ताहाल ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल ना हो सका। इसके लिए गुज़िश्ता साल जो है काबीना ने बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दी, एक PMU प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी उसके लिए तश्कील दिया गया का, लेकिन उसके बावजूद जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल ना, उस पर काम शुरू ना हो सका। प्रोजेक्ट में यह था कि जितने शहर भर में तकरीबन 6000 कैमरे जो है वो नस्ब करने थे 800 मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन ये जो है चूँकि पेशावर जो है वो दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है वो पेशावर हुआ है। और दूसरी बात यह है कि पेशावर जो है साबका जो कबायली अजलात है तकरीबन 3 साइड से जो है वो इसके साथ इसके बार्डर है पेशावर के साथ, तो इस वजह से पेशावर के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो इंतहाई ज़रूरी था। इसके अलावा से प्रोजेक्ट में यह भी शामिल था कि जो ट्रैफिक ने जो कैमरे नस्ब किए हैं 200 वो भी इसके साथ मुंसलिक किए जाएंगे। इसके अलावा हैदराबाद से प्रोजेक्ट जो है उसके कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे, लेकिन BRT की वजह से जितने भी ट्रैफिक के कैमरे थे वो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुके हैं, वो अभी इस वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इसके अलावा इसके लिए एक कंट्रोल कमांड रूम भी कायम करना था, लेकिन ताहाल उसका भी किसी किस्म का मालूम ना हो, ना ही उस पर काम हो सका। कंट्रोल कमांड रूम में ना सिर्फ पुलिस के एहलकार बल्कि नादरा हेल्थ और जो दूसरे रेस्क्यू के एहलकार भी वहाँ पे उसकी मौजूदगी थी। PMU प्रोजेक्ट जो है इसके लिए 14 करोड़ 20 लाख रुपए भी मुख्तस काबीना ने मुख्तस किए थे, लेकिन इसमें 14 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज़ 4 करोड़ रुपए रिलीज़ भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक PC1 भी तैयार ना हो सका। चूँकि पेशावर जो है सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासर था, तो ये तवक्को की जा रही थी कि सबसे ज़्यादा जो है सबसे पहले ये प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया जाएगा। 2009 में ये तजवीज़ पेश की गई थी, उसके बाद NP की गवर्नमेंट थी, उसके बाद PTI की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी वादे फंड का भी मसला है और फिर BRT की वजह से बहुत सी चीजें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में सफर हुई। लेकिन हम सुबह सवेरे पाकिस्तान में अपने नुमाइंदगान के थ्रू एक बेल जरूर बजाते रहेंगे, घंटी बजाते रहेंगे, ताकि वहां के जो हुकूमती नुमाइंदगान है और खासतौर पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, उनके कानों पर एटलीस्ट ये असर जरूर जाए कि वो वहां पर ऐसे प्रोजेक्ट जो शुरू किए हैं वो उनको मुकम्मल करें। मोहम्मद असलम गुजरांवाला से, आप यहाँ पर कहाँ खड़े हैं गुजरांवाला में, कोई अगर जगह बता सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हल्के का नाम भी मेंशन करें कि यहाँ की आवाम ने किसको वोट दिया और उसने आवाम से क्या वादे किए, फिर वो वादे पूरे हुए या नहीं। अगर आवाम से वादे किए हुए सियासतदान पूरे करें तो आवाम की किस्मत जो वो जरूर बदले, लेकिन हमने देखा है कि गुजरांवाला के जो MNA MP जो इस हल्के थे उनकी किस्मत जरूर बदल गई है, लेकिन आवाम बेचारी अभी तक भी उसी तरह जो इस सड़क जो हफ्जाबाद रोड है उस पर हम मौजूद हैं, इसकी तरफ देख रही है। पिछले 5 साल से जो लोग हैं इससे मुकम्मल सियासत चमकाई है कि ये रोड जब हम आएंगे सियासत में, जब हम मुंतखब होंगे तो उसके बाद इस रोड को सबसे पहले तामीर किया जाए, ताकि ये रोड एक बहुत बड़ा रोड है। ये यहाँ से जो हफ्जाबाद पिंडी पट्टियां और जितनी भी यहाँ से लोकल ट्रैफिक होती है वो सारी इसी रोड से गुजरकर जो है गुजरांवाला पहुंचती है। कि जो फुटेज है वो हमने आपको दी, उसमें आप साफ देखा जा सकता है कि बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, हजारों की तादाद में रोजाना यहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं। गाड़ियों के साथ जो सुबह के टाइम जब स्कूल का टाइम होता है तो वहाँ बहुत ज्यादा रश होता है, घंटों 1-1 घंटा 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो है ट्रैफिक यहाँ जाम हो जाती है, जिसके बाद जो स्कूल के जाने वाले तलबा हैं उनको बहुत मुश्किलात होती है। जो गाड़ियां यहाँ से गुजरती है ड्राइवर को बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है, ताकि गड्ढे बड़े पड़े हैं। 5 साल गुजर गए हैं, जब यहाँ बारिश होती है तो 2 से 3 फीट तक जो यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, जिसके बाद लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उसके साथ साथ जो सियासतदान है वो तो इस वक्त भी इलाके में मौजूद है, लेकिन
शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि ये आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल वफा नहीं करते, जाके घरों में बैठ जाते हैं, अवानों में जाकर जो है मजे लूटते हैं। लेकिन जो अवाम के मसाइल है, जो इन्होंने वादे करते हैं, हम इस रोड की तामीर कराएंगे, बार बार इस रोड के वादे किए गए कि हाफिजाबाद रोड को हम तामीर कराएंगे, लेकिन अभी तक 5 साल गुजरने के बावजूद ये रोड बिल्कुल तामीर नहीं हो सका। उसी तरह ये रोड है, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, गाड़ियां जहां से गुजरती हैं हचकोले खाती हुई जो गुजरांवाला पहुंचती है। तो इस 4 साल बाद जो इस रोड को बाकायदा तौर पर खूनी रोड का जो नाम दिया गया था, ताकि यहाँ हादसा बहुत ज्यादा होते हैं। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो 7 अफराद जो है मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में इस हफ्ते में जो जाम बहक हुए हैं, जिसके बाद ये रोड जो अभी तक ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है गुजरांवाला की, जो हाफिजाबाद रोड है। अब मोहम्मद असलम, आप जैसा बता रहे हैं कि पिछले 5 साल से ये रोड टूट फूट का शिकार है, और बहुत शुक्रिया आपने गुजरांवाला से अपडेट किया। अदनान, आपका शुक्रिया जंग से अपडेट करने के लिए, और इरफान मूसा ज़ैया आपने पेशावर से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। ये 3 शहरों के मसाइल की सूरत हाल थी, और खास तौर पर हमने वो मसाइल चुने जिस पर बार बार वादे किए गए लेकिन कोई भी वादा पूरा ना किया गया। जी हाँ जमील, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और अभी हमारे नाजरीन, हमारे देखने वालों के लिए बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो आज हम सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको बताने वाले हैं कि कहां कहां पर कौन से वादे ब्रेक हुए, किसने क्या बात की, कौन से सियासतदान, किस सीनियर रहनुमा ने क्या कहा, और कौन से प्रोजेक्ट पर उन्होंने कौन सा वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया। हाँ, और हम अपने नाजरीन से भी ये कहते हैं, आपके इलाके का कोई बड़ा मसला हो जिस पर जो बहुत ज्यादा लिंगर ऑन हो चुका हो, जो अभी तक वादा पूरा ना हुआ हो, तो हमें बताएं, हम आपकी आवाज उठाएंगे, आला हुकाम तक पहुंचाएंगे ताकि वो मसला हल हो। और अभी हम चलेंगे सुहेल भट्टी साहब की तरफ और ये जानते हैं कि आज उनके पास कौन सी ऐसी खबरें हैं। अभी चलते हैं शहर इख्तिदार। बिल्कुल। सुहेल भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, क्या खबरें हैं आज की? गुड मॉर्निंग स्केरा साहब। आज की हमारी जो टॉप एक्सक्लूसिव स्टोरी है वो भी कुछ सियासतदानों के साथ ही जुड़ी है, और ये मामला है कराची में एंग्रो कंपनी की जानिब से LNG टर्मिनल की तामीर का मामला। अगरचे के नैब कराची की जानिब से इस मामले की तहकीकात का बाज़ाब्ता आगाज़ 29 जुलाई 2015 को किया गया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि साबिक चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब ने इस मामले की तहकीकात 2017 में बंद करवा दी थी। लेकिन उसके बाद फिर एक और सियासतदान शेख रशीद अहमद साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था, और उन्होंने कुछ शवाहिद भी पेश किए थे, जिसके बाद एक डायरेक्शन मिली नैब को, और उसके बाद मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने इस मामले की तहकीकात को फास्ट ट्रैक के ऊपर इंक्वायरी करवाने का फैसला किया। और सबसे बड़ी इसके अंदर डेवलपमेंट ये हुई कि ये इंक्वायरी जो पहले नैब कराची के पास थी, और मुबैना तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून के कुछ वुज़रा के इन्फ्लुएंस के बाद ये इंक्वायरी बंद कर दी गई थी। अब इस इंक्वायरी को दोबारा ओपन किया गया, न सिर्फ ओपन किया गया बल्कि ये इंक्वायरी कराची के बजाय नैब रावलपिंडी को तफवीज़ की गई। नैब रावलपिंडी की जानिब से अब इस मामले की तहकीकात बहुत तेज़ी से आगे जारी हैं। न सिर्फ साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब को दोबारा तलब किया गया है, बल्कि नैब रावलपिंडी ने इस स्कैंडल की इंक्वायरी का कुछ दायरा भी वसी कर दिया है। जो कुछ सरकारी दस्तावेज हमें मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक नैब रावलपिंडी ने इस मामले के अंदर बैंक ऑफ पंजाब को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है, जिसके अंदर ग्रुप हेड होल सेल्स बैंकिंग मुस्तफा हमदानी को नैब रावलपिंडी ने 13 मार्च को तलब कर लिया है। और चूंकि बैंक ऑफ पंजाब की कराची ब्रांच से एंग्रो LNG कंपनी को और पाकिस्तान गैस बोर्ड कंसोर्शियम को कर्ज दिया गया था इस टर्मिनल की तामीर से मुतल्लिक, इसकी तमाम तर दस्तावेजात और तफसीलात रावलपिंडी की जानिब से बैंक ऑफ पंजाब के ग्रुप हेड से तलब की गई हैं। दूसरा बड़ा इसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, वजारत तवानाई के मातहत कंपनी इंटरस्टेट गैस सिस्टम और उसकी MD मुबीन सौलत को, जो कि खुद दोहरी शरीयत की हामिल है और आने वाले दिनों के अंदर उनकी मुस्तबिल का फैसला होना बाकी है, इन्हें भी इसके अंदर स्कैंडल के अंदर शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। और नैब ने वाज़ेह तौर पर अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन किया है कि MD इंटरस्टेट गैस सिस्टम मुबीन सौलत साहब ने 2014 के अंदर जब ये ठेके का सारा प्रोसेस शुरू हुआ, उन्होंने अपने मैंडेट से तजावुज करते हुए, रूल्स की खिलाफवर्जी करते हुए सुई नॉर्दर्न और सदर्न के बोर्ड से मंजूरी हासिल किए बगैर इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉर्ड किया। अच्छा, लेकिन सुहेल भट्टी साहब, ठीक है, एक तो आप ये बता रहे हैं कि एंग्रो LNG और पाकिस्तान जो गैस पोर्ट कंसोर्शियम है, बैंक ऑफ पंजाब से इन्होंने कर्जा लिया था, वो कितना कर्जा था, और क्या कोई ऐसे शवाहिद मिले हैं इसमें जिस पर अब नैब तहकीकात कर रहा है? क्या ये महज इल्जामात हैं या वाकई कोई सबूत भी मिले हैं? क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब मुसलसल इसकी तरदीद करते थे LNG के मामले पर कि इसमें कोई करप्शन नहीं हुई।
जमील साहब, शायद खान अब्बासी साहब मुसलसल तरदीद तो करते हैं, लेकिन इसके साथ वो ये भी हमेशा कहते रहे कि अगर कोई बेज़ाब्तगी हुई है, कोई कवानीन की पेपर रूल्स की वायलेशन हुई है, तो उसका बराह रास्त जिम्मेदार मैं हूँ। लेकिन नैब ने कुछ 6 से 8 अफसरान को इस तफ्तीश के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि नैब की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक और जो कुछ नैब के पास शवाहिद मौजूद है उसके मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर इस कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि एंग्रो LNG कंपनी को अवार्ड किया गया था, इसके नतीजे में आइंदा 15 सालों के दौरान कौमी खजाने को 130 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचेगा। नैब के पास शवाहिद मौजूद हैं। इसका तहकीकात को न सिर्फ तेज किया गया बल्कि इसका दायराकार भी वसी किया गया है, और इस बात का कभी इम्कान है, जो कुछ नैब के आला हुकाम से हमारी बात हुई, कि रवा माह के दौरान इस केस के अंदर कुछ बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है और कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। अच्छा, और इस केस में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। ये बड़ी खबर है सुहेल भट्टी साहब। नेक्स्ट आपके पास क्या खबर है? पाकिस्तान का तिजारती महाज पर भारत के साथ अदले का बदला ना करने का फैसला, ये क्या खबर है? जी एग्जैक्टली, अपने प्रोग्राम में हमने ये मामला टेकअप किया था कि 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद भारतीय हुकाम ने फौरी तौर के ऊपर उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी थी, बल्कि पाकिस्तानी वो मसनूआत जो भारतीय ताजर खरीदते थे उनके ऊपर 200% तक ड्यूटी भी बढ़ा दी थी, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तानी मसनूआत का बाइकआउट किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब वजारत तिजारत की जानिब से भी एक समरी तैयार थी, मुख्तलिफ ऑप्शन तैयार किए गए थे। ये समरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अरसाल की गई थी कि जो वो पाकिस्तान भारत सामना है, अमेरिका की जानिब से भी जो उन्हें एक प्रेफरेंशियल ट्रेड का स्टेटस दिया गया था वो ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान के साथ वो तिजारत महदूद करने की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तान के पास एक सॉलिड ऑप्शन ये मौजूद था कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए वो भारतीय मसनूआत जिनकी मालियत $600 मिलियन से ज़्यादा है, पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते से अफगानिस्तान पहुंचती है, पाकिस्तान इन अशिया को भी रोक सकता था। मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया और ताकि सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। और इसी सिलसिले के अंदर हम देखते हैं कि गुज़श्ता अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर के माबैन जो तिजारत 35 ट्रक थे मुख्तलिफ अशिया के, वो बार्टर ट्रेड का दोबारा आगाज हो गया। और इस बात का इम्कान है कि इस वक्त भी भारत से मुख्तलिफ अशिया पाकिस्तान पहुंच रही हैं और वक्त गुजरने के साथ सूरत हाल मजीद तिजारती लिहाज से जरूर बेहतर होगी। ठीक है सुहेल भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 2 एक्सक्लूसिव स्टोरीज के साथ आप हमारे साथ मौजूद थे, और ये वाकई पाकिस्तान की जानिब से एक और बड़ा अच्छा और ऐसा कदम है कि भारत को टाइम दिया जा रहा है, उसको वक्त दिया जा रहा है कि वो अपने इक़दाम जो 200% ड्यूटी उसने बढ़ा दी थी, नामुमकिन बना दिया था तिजारत को, तो इसको वापस कर ले। सुहेल भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब कुछ बात कर लेते हैं PSL की, क्योंकि PSL को हम बिल्कुल ही भूल गए पिछले दिनों। अब चूंकि पाकिस्तान PSL जो है वो पाकिस्तान में उसके कुछ मैचेस होने हैं, और पहले कुछ लाहौर में शेड्यूल थे, लेकिन अब तमाम मैचेस जो हैं वो कराची में होने हैं। और कराची में इस वक्त PSL कराची के बासी जो हैं, और कराची खुद PSL की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तैयार है। तैयारियां क्या हैं? जाहिर है ये बड़ी एक्साइटमेंट है कि हो क्या रहा है कराची। बिल्कुल, अब क्योंकि लाहौर के मैचेस भी कराची शिफ्ट हो चुके हैं, तो कराची के जो लोग हैं उनकी एक्साइटमेंट चूंकि डबल हो चुकी है। अब शहर कायद में जो पहले मैचेस होने थे अब उससे ज्यादा मैच होंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे लाउंज में बहुत ज्यादा स्ट्रॉबेरीज पड़ी हैं, हमारे सेट पर भी स्ट्रॉबेरीज हैं। क्या करना है इनका? हमने इनका हाँ खानी भी है, लेकिन साथ साथ आपको इनके फायदे भी बताने हैं, और आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ हम आपको आज बताने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। एक बार आपको खुश आमदीद कहेंगे, और देखिए मेरे आसपास स्ट्रॉबेरी मौजूद है, मेरे हाथ में भी है, मैं खा भी रही हूँ साथ साथ। और यकीन करें आप तो जो सभी लोग खाते होंगे डेफिनेट, बहुत मज़ेदार फल है ये, और ये वाहिद फल है जिसके बीज जो है वो फल के बाहर के सिमत में होते हैं, जबकि इसका गूदा जो होता है वो अंदर होता है। स्ट्रॉबेरी की हम बात कर रहे हैं, ये इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद है, और जिस्म के कई अज़ा ऐसे हैं जो स्ट्रॉबेरी के इस्तेमाल से बराह रास्त फ़ायदा उठाते हैं। अब चूंकि मैं फ़ायदा उठा रही हूँ, जमील के हाथ में चाय का कप है और मेरे हाथ में स्ट्रॉबेरी है, मैं चाय से फायदा उठा रहा हूँ, मैं खाती रहती हूँ। आप जरा शो को आगे बढ़ाएं। अच्छा ओके, ये तो हमने शेयर कर दी ना अपने नाज़रीन से बातें कि स्ट्रॉबेरी के क्या फ़ायदे हैं, तो हम क्यों ना चलें फिर
डॉक्टर बिल्किस के पास चलते बिल्कुल हैं। जी। बिल्किस साहबा कैसी अभी हैं? उठ के गुड जा रहे हैं, मॉर्निंग। ऐसे ही कह रहे हैं। कराची कैसे हम जा सकते हैं? कैसी हैं बिल्किस साहबा? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम। ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठीक ठाक, ठाक। बेहतरीन। अरे वाह, आपके पास भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉबेरीज हैं। जी जी, मेरे पास भी स्ट्रॉबेरीज हैं। चलें फिर जल्दी जल्दी बताएं हमारे नाज़रीन को कि स्ट्रॉबेरीज किस किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, कितनी खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, इंसानी और जिस्म को कैसे क्या खानी फ़ायदा चाहिए। पहुंचाती है, कैसे खानी चाहिए, शेक बना के या डायरेक्टली या किस तरह? जो इसमें चीज़ें पाई जाती हैं वो बहुत फ़ायदेमंद है। यह कद बढ़ाने में भी मदद करता है क्योंकि इसमें आयोडीन भी मौजूद है। अच्छा, लेकिन इसकी ब्यूटी में इसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आपने कहा कि इसकी सीड्स बाहर होते हैं, वाइट फल है जिसके बीज बाहर होते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी सीड ऑयल जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और वो आपकी स्किन के लिए बेहतरीन होता है। और दूसरी बात है, कितनी खानी चाहिए? 1 कप जितना आप खा सकते हैं। उस हर चीज़ की ज़्यादती भी ख़राब होती है। हाँ, खा तो सब सकते हैं, मगर जिनको अगर इससे एलर्जी हो, स्ट्रॉबेरी से एलर्जी हो, और फैमिली वे में प्रेग्नेंट वुमेन्स को थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए स्ट्रॉबेरी को खाने के लिए। बाकी सब खा सकते हैं। जिनको खाने से एलर्जी है वो लगाएं भी ना, क्योंकि अगर आपको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है तो आप लगा भी नहीं सकते, आप खा भी नहीं सकते। लेकिन स्ट्रॉबेरी की स्मूदी बहुत अच्छी बनती है जो आपकी स्किन को ग्लो देती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्रेज़ है कि ग्लो किस तरह लाएं, स्किन को कितना स्किन का ग्लो या स्किन की केयर कैसे करें। तो अभी स्ट्रॉबेरीज का जो मौसम है उसमें स्ट्रॉबेरी पीते हुए, खाते हुए आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश कर सकते हैं। इंटरनल कैसे करना है, एक्सटर्नल कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। जी बिल्कुल। इसके लिए जी आपने क्या करना है, आपने 7 से 8 दाने स्ट्रॉबेरी के लेने हैं, ठीक है। और उसको आपने दही के साथ, स्मूदी बनती ही दही में है, तो आपने दही के साथ इसको ब्लेंड करना है। और इसमें जो चीज़ें डालनी है, ये अगर आप जो नाश्ते में बच्चों को दें तो भी बहुत अच्छा है। सिर्फ 7-8 दाने आपने स्ट्रॉबेरी के लेने हैं, आधा कप आपने दही लेना है, और इसके साथ आपने बादाम लेना है। बादाम अगर खुबानी के हो तो बहुत अच्छा है, अगर खुबानी के बादाम आपको नहीं मिलते तो आप जो बड़े वाले बादाम है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खुबानी के बादाम आप लेंगे तो 15 से 20 बादाम आप लेंगे, ठीक है। ठीक है, आपने ये डाला खुबानी के और बादाम। जी खुबानी के बादाम और छोटी इलायची आप 2 से 3 दाने लेंगे। वैसे अमूमन हम स्मूदी वगैरह बनाते तो 1 इलायची लेते, लेकिन हम इसमें 2 से 3 दाने लेंगे। और इलायची भी कभी भी आप जब अपने खाने के लिए इस्तेमाल करें तो उसको खोल के देख लें कि उसके बीज काले होने चाहिए। अगर उसके बीज काले नहीं है तो उसमें वो मेडिसिनल वैल्यू नहीं पाई जाती जो आपको चाहिए होती। तो हमेशा अपना इलायची जो है खोलकर आप देखें। और इसके बीज काले होने ये चाहिए। व्हाइट है, ये आप बीज काले ब्लैक होने चाहिए, प्योर ब्लैक होने चाहिए, प्योर ब्लैक होने चाहिए। जी जी बिल्कुल काले होने चाहिए जी। तो वो आपकी काम की होगी। जैसे मैंने अभी एक खोला वो नहीं था, मगर ये देखें ये काले बीज निकला है। इस तरह की इलायची जो है, काले बीज वाली इलायची, वो फुल मेडिसिनल वैल्यू रखती है। और उससे पहले जैसे ब्राउन होते हैं, अगर उसको आप खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे वो फंगस भी लगा हुआ होता है। तो वो इलायची आपके काम की नहीं है, ना खाने में ना लगाने में, ठीक है। ये आपने डाल दिया। उसके बाद आप मक्खन भी डालेंगे इसमें। मक्खन कितना डालेंगे? 1 चम्मच आप 1 चम्मच 1 चम्मच, ठीक है। 1 चम्मच आपने मक्खन लिया। ओके। अच्छा, और इसमें तुख मलंगा भी डलेगा, लेकिन तुख मलंगा को कभी पीसना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इसको ब्लेंड कर दूंगी। जब ये बन जाएगा फिर इसको जब मिक्स करूंगी तो फिर उसमें तुख मलंगा डाल दूंगी। ठीक है बिल्कुल साहब, ये बनाए। एक कॉलर भी हम साथ ले लेते हैं। रफिया है कराची से। अस्सलाम वालेकुम रफिया, कैसी हैं आप, क्या बात करना चाहेंगी? ये मैं डॉक्टर बल्कीस से बात करना चाहूंगी कि मेरे घुटनों में ना बहुत दर्द होता है। घुटनों में दर्द होता है जी। डॉक्टर साहिबा आपको सुन रही हैं। तो आपकी क्या एज है? ये 55 जी, मैं सुन 55 रही साल के हैं। डॉक्टर साहिबा कोई और सवाल करना है? ये ना मैं ये ना मेरा दर्द नहीं जाता। मैं पीएम शफा से इलाज करा रही हूँ, तो वो कहते हैं कि इनके अंदर से जो गुदा है वो खत्म हो गए।
और मैं ना गोलियां खा खा के बिल्कुल तंग आ गई हूँ, मेरा दर्द खत्म नहीं हो रहे। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ कि मैं क्या करूँ। ठीक है रफिया जी, आप जी, मैं आपको हमारा बता शो दूं। देखती रहिए। डॉक्टर साहिबा ने आपकी बात सुन लिया है, वो आपको जवाब देती हैं। जी डॉक्टर साहिबा। देखिए, जब एज अ नेचुरोपैथ मैं आपको बताऊंगी, जब लुआब खत्म हो जाता है, कार्टिलेज खत्म हो जाते हैं, तो हड्डियां आपस में टकराती हैं, बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, तो नी रिप्लेसमेंट का कहा जाता है। मेडिकली वो बिल्कुल सही है, लेकिन नेचुरोपैथ में अगर आप वो नहीं कराना चाहते तो आपने क्या करना है। कुदरत ने बड़ा आसान किया है। कुदरत ने हर वो चीज़ जिसमें लेस होती है, जिसमें जैसे आपको मैं बताऊं, वो लेस किसमें होती है, अरवी में लेस होती है, वो आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छी। अरवी अगर आप जो बनाते हैं उनको पता होगा कि वो लेसदार बनती है, ठीक है, वो आलू की फैमिली से लेकिन लेस बनती है। इसी तरह गूंदनी आती है, अभी मौसम आने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लसोड़ा है उसमें लेस होती है, भिंडी है उसमें लेस होती है। और बहुत पुराना नुस्खा है कि आपने 2 से 3 भिंडी रात भर भिगोना है और सुबह आपने खा लेना। इसी तरह एलोवेरा, एलोवेरा को भी अगर आप देखें तो वो लेस की तरह होती है, उसके क्यूब्स बना के आप रख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अजगन नागोरी और बहुफली, अजगन नागोरी और बहुफली, ये दोनों जो है जिनसिंग फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इनको हम वजन पीस कर, जैसे अगर आपने 50-50 ग्राम लिया है तो इसमें 25 ग्राम आपने सौंठ मिलाना है और इसको पीस के पाउडर बना के रख ले। आधा चम्मच दिन में 2 बार खाएं। और बहुत सारे लेप बनते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। घर में बनाने का आसान लेप ये कि आपने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया, आपने 2 चम्मच हल्दी ली, सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके फौरन हल्दी डाली और उसको चूल्हे से उतार लिया। उतारने के बाद एक देसी अंडा जो इसमें फौरन फेंट लें। फेंटने के बाद आप घर में जो हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं, वो रोटी का पेड़ा आपने बनाया, इन चीजों को उसमें उस पे लगाया और उसके बाद आपने घुटनों पे बांधकर आप इस क्रैप बैंडेज बांध लें, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। यही चीज जो है आप जो है तंबाकू के पत्ते पर भी रख के कर सकते हैं। बहुत सारी दूसरी चीजें होती है, लेकिन घर के किचन की चीजों में ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और आपको रिलीफ बहुत जल्दी देगा। ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा बताया और यकीनन बड़ा रफिया technical आंटी भी है। जो बात करना चाह रहे हैं टेक्निकल भी है और वो इससे फायदा भी उठाए। एक और कॉलर है, लाइबा है हमारे साथ। लाइबा, क्या पूछना चाहेंगी? गुड मॉर्निंग। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप वालेकुम लोग? अस्सलाम, ठीक ठाक। जी, मैंने पूछना था डॉक्टर बल्कीस से कि मैं ना बहुत ज्यादा वीक हूँ। मैं 16 इयर्स की थी, तब से ना मेरा वेट नहीं बढ़ रहा और आज मैं 20 की हो गई हूँ। मेरा वेट कंसिस्टेंटली 35 ही है। मैं कुछ तो लाइबा आप तो लकी हो, लोग तो डाइटिंग करते हैं। नहीं, वो 20 साल की और 35 सारे केजी कहते है, हैं ये जी तो आप बहुत कम इतनी है। वीक हो, आपको कोई पसंद नहीं करेगा शादी के लिए, फलां और फलां, इस तरीके ये की बातें मसला है, करते हैं। ये मसला है। वरना तो लोग डाइटिंग करते हैं, मतलब कहते हैं कि हम 30 केजी हो जाए, हमें हवा भी लग जाती है। हमें हवा ही लग जाती है। क्या बात है। ठीक है लाइबा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा आपको बताती हैं। जी डॉक्टर साहिबा। आप उन लकी पर्सन में से हैं जिसके फैट्स जो हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं, मगर क्योंकि हद से ज़्यादा हो तो लोगों को देखने में ऐसा लगता है हड्डियों का ढांचा है। इसके लिए अजगन, जो अभी हमने बात की थी, अजगन नागोरी, बेदारी कंद, अजगन नागोरी, बेदारी कंद और मिस्री, ये हम वजन पीस कर रख लें और घरेलू तौर पर आप सागुदाना का इस्तेमाल किया करें। और मैं, क्योंकि मैंने अपनी हॉस्टल में मेरी पढ़ाई हुई थी इब्तिदाई, तो हमारी ग्रैनी थी जो कनाडा की थी, वो एक टोटका करती थी हम उनके साथ जो अंडरवेट होते हैं, वो मैं आज आपसे शेयर कर लेती हूँ। वो क्या करती थी, लाल चावल जो होता था, बड़े मोटे वाले चावलों की खिचड़ी बनवाती थी, उसमें नमक नहीं डलवाती थी और घर का देसी मक्खन एक बड़ा टुकड़ा, एक जैसे अगर आपने एक प्लेट लिया उसमें एक बड़ा टुकड़ा देसी मक्खन, शहद और 2 केले, ये पीस कर जबरदस्ती उन लड़कियों को देती थी जो अंडरवेट होते थे। आप यकीन करें 7 दिन में या तो डर के मारे या इस तरह की खिचड़ी खाने से वेट बढ़ जाता था। तो आप लोग भी करके देखिए। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत लोगों को बताया है, उनको भी बहुत फर्क पड़ता है इससे। करके देखिएगा, इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही है। ये देसी मक्खन कौन सा होता है?
देसी मक्खन, देखिए हम जो माजरीन बाहर से लेते हैं, जो अभी मैंने भी इस्तेमाल किया, वो अच्छा। मक्खन नहीं है। मक्खन हाँ, वो नहीं, वो होता तो है जो मार्जरीन हुई लस्सी ना। के ऊपर से निकलता है। हाँ, सही, जी सही, जी, सही। जो मक्खन जो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि देसी वाला लीजिएगा, जो लस्सी के ऊपर से निकलता है, सही, जो सही, सही वाला मक्खन है, ठीक वो है, वाला ठीक है। मक्खन डलेगा। ठीक है, आपा एक और कॉलर है हमारे साथ। बिल्कुल, अनम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप, क्या बात करना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। मेरा वेट बहुत ज्यादा है, 80 है। मैं डॉक्टर बिल्किस के पास आई हुई ये थी। तो साथ ही उल्टा ही वेट हो ज्यादा गया। वाली कॉल आ गई। मैं डॉक्टर बिल्किस के पास आई थी। मैंने 1 मंथ जैसे इनका वो कोर्स किया था, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव था कि मैं नहीं कर सकी। मुझे डॉक्टर बिल्किस से कहना है कि मेरी हेल्प करें कि मैं वेट कम कर सकूं। एक तो मुझे परमिशन नहीं है जाने की, इतनी मुश्किल से मैं गई, और फिर मैंने 1 महीना जैसे वो दवाई यूज की, तो 1 महीने में तो सही इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरी रेंज से बाहर था, मैं नहीं आ सकी। तो डॉक्टर से बात करें कि मुझे कुछ ऐसा आपकी बात बताएं कि सुन रही मैं हैं वो? घर में कर अनम, लूं। आपकी बात सुन रही है डॉक्टर ठीक है, साहबा? मैं सुन। जी जी डॉक्टर साहबा, आप उन्हें जवाब भी दे सकती हैं, हौसला दे सकती हैं, जी, तसल्ली दे मेरा- सकती हैं। हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल अनम मसला ये है कि दवाई अगर मैं घर में बनाऊं तो वो एक्सपेंसिव नहीं हो। हर्बोलॉजी में जो हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। आप नहीं कर सकती तो आप एक काम कीजिए, आपने क्या करना है, पानी, आपने देखा होगा बड़ा वायरल हुआ है, सबको पता है, लेकिन ये सुन्नत तरीका है जो पानी पीने का सुन्नत तरीका है। उसमें ऐसा होता है कि आप सांस रोक के मतलब 3 सांसों में आपने पानी पीना है, मगर गर्म पानी पीना है। 1 लीटर पानी पूरे दिन में पीना है। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, वही पानी है जो आप घर में पीती हैं। और उसके अलावा जबान पे इतना बड़ा जापान का ताला लगाना है कि आपने किन चीजों से परहेज करना है जो आपको ओबीस की तरफ, मोटापे की तरफ लेके जाते सही, हैं। मुझे लगा आपको आप ताले एक्सरसाइज की करना बात है। करी थी। हाँ, ये ताला भी बता दें कहाँ से मिलेगा। ये ताला इंसान खुद लगा सकता है, ये कोई नहीं देगा। मैं इसलिए कहती हूँ कि जरा पायदार होता है, जापान का ताला जरा पायदार होता है। तो मैं पेशेंट को कहती हूँ कि देखो ताला वो लगाओ जो खुल ना सके। और हम अपने बेस्ट जज होते हैं कि हम अपने आप से चीटिंग करते, फिर आके बिल्कुल कहते सही। कि भाई जो है ना फर्क नहीं ठीक हुआ है। या ये, अच्छा, क्योंकि देखिए बिल्कुल। ओबेसिटी अब एक और कॉलर है, एक और कॉलर जी जी, आप कंप्लीट कर लें। जी एक कॉलर ले लेते हैं ना, ठीक तो है। फिर हम जी, मैं ये कह मिसेस जी, जैदी जी, हमारे ठीक साथ है। कुछ सवाल ले पूछना लिया। चाहेंगे आप मिसेस जैदी? जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम बिल्किस। सलाम। डॉक्टर बिल्किस की दवाइयों के तो बहुत ज्यादा हम वालेकुम लोग अस्सलाम। गर्विदा हैं। मुझे ये पता करना है कि जिनको स्ट्रॉबेरी वगैरह से या सिट्रस से उनको एलर्जी हो जाती है ना, बाज दफा ऐसा है कि खीरा भी यूज करो तो एलर्जी हो जाती है। सेकंड ये कि मेरी ओबेसिटी के अलावा ना मेरा आया सर्वाइकल पेन बहुत ज्यादा, गर्दन से लेके बैकबोन के मोरो स्पाइनल कॉर्ड का पूरी तकलीफ हो रही है। तो काइंडली मुझे ये बता दीजिएगा। दूसरे ये कि चेहरे पे मेरे ना ब्राउन तिल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सांस बहुत ज्यादा फूलता है, यूरिक एसिड था, दवाइयाँ मैं यूज कर रही हूँ बहुत ज्यादा ना। तो काइंडली अगर आपका इलाज वही चक्कर है कि कॉस्टली बहुत है, लेकिन ऐसा बताइए जो हम यूज कर सके। पानी मैं सुबह पीती हूँ 4 गिलास गर्म। जी अच्छा आपा। ठीक है, 4 गिलास गर्म पानी सुबह निहार मुंह नहीं पीना। मेरी दवाइयाँ एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। अब मैं क्योंकि अपनी मार्केटिंग पे नहीं खड़ी हूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है, और अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ने के साथ आपको शुगर नहीं है तो आपके घर में आपका इलाज है। एक तो आपने पानी ज़्यादा पीना है, लेकिन खुदारा 4 गिलास पानी सुबह खाली पेट नहीं पिए, ठीक है। इससे आप नुकसान उठा सकती हैं। आपने थ्रू आउट द डे 3 लीटर पानी पीना है, और दूसरा आपने करना है कि कच्चा आलू लेके उसका रस निकाल लेना है और 2 चम्मच खाली पेट सुबह निहार मुंह पी लेना। और जहां आपको क्रिस्टल पार्टिकल्स बन रहे हैं यानी कि यूरिक एसिड है, आपने क्या करना है, आलू को कट करके उधर जो जहां आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है कच्चा आलू वहां लगा लें। आप बिलीव करें विद इन 5 मिनट आपको फर्क पड़ेगा। मगर ये सब करने के साथ आपको हर किस्म का प्रोटीन छोड़ना है। यूरिक एसिड प्रोटीन की वजह से होता है। और दूसरी बात है कि यूरिक एसिड के लिए लाइम यानी नींबू और सिट्रस बहुत अच्छा है, मगर आपको उससे आप एलर्जिक भी हो, और 40 प्लस में सिट्रस या लाइम का इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि वो हड्डियों के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप तारा मीरा ले लें, तारा मीरा के बीज 1/4 टीस्पून दिन में 1 बार खा लिया करें।
आहिस्ता आहिस्ता जो आपको एलर्जी है वो कम हो जाएगी। लेकिन सर्वाइकल और लंबर स्पाइन इनका ट्रीटमेंट कराना लाजमी है, और जो मैंने लेप बताया था वो आप भी कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा आपा, स्मूदी बीच में ही रहेगी? लेकिन कॉलर इतने ज्यादा आ रहे हैं। जी, स्मूदी बीच अच्छा देखिए, स्मूदी बन गई थी और मैंने ये बताया था कि तुख मलंगों को कभी भी पीसना नहीं चाहिए, ब्लेंडर नहीं करें आप, वरना आप नुकसान उठाएंगे। क्योंकि ये जब तो आपने क्या किया, स्मूदी बनाने के बाद 1 चम्मच तुख मलंगा डाल दिया। ये इतनी ज़बरदस्त स्मूदी बनती है कि इससे एक तो आपको गर्मी में, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जैसे गर्मियाँ आना शुरू होती हैं तो स्ट्रॉबेरी आती हैं, तो ये गर्मी के एहसास से भी आपको बचाने में मदद करती है। और फुल जैसे फिलर्स फुल, आपका पेट फुल हो जाता है और आपको फुल न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। तो ये स्मूदी बच्चों को भी दे और बड़े भी ले, तो ये बड़ा अच्छा एक स्मूदी बनता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं बता रही थी, स्ट्रॉबेरी से आप अपनी स्किन को कैसे अच्छे करें। तो स्किन के लिए स्ट्रॉबेरी को आपने करना क्या है, कोई ब्लेंड वगैरह नहीं करना, इसके लिए हाथों का इस्तेमाल करना है। आपने देखिए, जब भी कोई भी चीज आप खाएं चाहे लगाएं, याद रखिएगा फंगस आपके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि बाज़ औक़ात हम बचत प्रोग्राम चला लेते हैं और हम समझते हैं कि ये खराब हो रही, तो बजाय खराब फेंकने के फौरन मुंह में लगा लें, तो उससे आप नुकसान उठा सकते हैं। अगर इसका कोई पार्ट खराब है तो प्लीज आप उसको निकाल दें, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है। और बहुत आसान है, आपने हाथ से कुचला स्ट्रॉबेरी को, ठीक है, और इसमें आपने क्या किया, ये देखिए, आपके अगर आप ब्लेंडर वगैरह के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल होगा। यहाँ मैंने सिर्फ 1 स्ट्रॉबेरी ली है और उसमें मैं क्या करूंगी, 3 से 4 पुदीने के पत्ते, सिर्फ 3 से 4 पुदीने के पत्ते ले रही हूँ। ठीक है। और यही तुख मलंगा जो मैंने खाने में इस्तेमाल किया था, वही लगाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सही है। मैंने 1 टीस्पून इसमें मिक्स किया, और आपकी एक्सटर्नल जो है, जहां आप चाहते हो कि आपके डार्क पार्ट्स हो रहे हैं, आपके नकल्स डार्क हो रहे हैं, आपको लगता है पिगमेंटेशन है चेहरे पे, तो आप ये लगाकर 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद सादे पानी से चेहरा धो लें, सादे पानी से। फिर आपने साबुन इस्तेमाल नहीं करना, तो आप देखेंगे आपकी स्किन की जो टोन है वो मतलब कि अगर मिसाल के तौर पर आपकी स्किन टोन जो है वो 2 गुना बेहतर हो जाएगी लगा के उतारने के साथ ही। इतनी जल्दी इसके रिजल्ट आते हैं स्ट्रॉबेरी के। क्या बात है। पूरी दुनिया में स्ट्रॉबेरी मास्क बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है, और आपने बड़ा अच्छा बताया है। और ये जमील, आप मुझे देख देख के खा रहे थे, मुझे देख देख के डॉक्टर साहिबा ये स्ट्रॉबेरी खा रहे थे, मैं चाह रही थी बच जाए, मैं यही मास्क बना कर लगा सकूं। स्ट्रॉबेरीज बहुत बढ़िया है, लेकिन आपा मुझे ये बताइए, मुझे ना स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है और मैं बहुत एक्सेसिव खाता हूँ। लाइक अगर मैं बैठा हूँ तो शायद खाना नहीं मैं खाता, मेरी कोशिश होती है स्ट्रॉबेरी ज्यादा से ज्यादा खा लूं, तो कोई नुकसान तो नहीं है इसका? स्ट्रॉबेरी इतनी कम अरसे के लिए होती है और एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स यानी कि वो जहरीले मादे जो बदमस्त उसकी तरह किसी के काबू में नहीं आते, वो उसको ये निकालने में आपकी मदद करती है, तो नुकसानदेह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एतदाल, जैसे एतदाल पसंदी हर चीज में होनी चाहिए। ठीक है। इसके ऊपर अगर आप इसके नुकसान से बचना चाहते हैं, इसके ऊपर जो नुकसान से बचना चाहते हैं वो तरकीब बता दूं अभी या बाद में? बस ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो आपसे ये तरकीब भी जानते हैं। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम मुशीर भी होंगे, तो आपको आज बहुत से फायदे बताने वाले हैं। 2 in 1 होने वाला है। खुर्रम मुशीर साहब भी हमारे साथ होंगे और बिल्किस साहब हमारे साथ हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं और जल्दी से भी वापस आते हैं। बात करें स्ट्रॉबेरी पर, मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस कराची से, डॉक्टर खुर्रम मुशीर भी हमारे साथ मौजूद होंगे अब, और हमारे साथ स्टूडियो में भी हमारी मेहमान मौजूद होंगी। डॉक्टर यमुना चट्टा साहिबा हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर खुर्रम मुशीर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। लेकिन मैं चाहूंगी जमील पहले हम डॉक्टर बिल्किस से बात कर लें, ताकि उनके बाद फिर हम डॉक्टर खुर्रम की तरफ जाएं। बिल्किस साहब जल्दी से बताते हैं, आप ब्रेक से पहले बता रही थी कुछ नुकसानात भी एक्सेसिव यूज ऑफ स्ट्रॉबेरी, तो आप जल्दी से वो बताएं फिर डॉक्टर खुर्रम की तरफ। जी
मैंने ये कहा था कि एतदाल पसंदी से खाना है। कुछ जिनको एलर्जी हो सकती है या फैमिली वे में प्रेगनेंसी में भी स्ट्रॉबेरी जो है नहीं खाना चाहिए अगर आपको एलर्जी है तो। ठीक है। कुछ अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट से, मैं जिस स्कूल्स ऑफ थॉट से हूँ, मैं प्रेग्नेंट वुमेन्स को स्ट्रॉबेरी खाने से मना करती हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये कहा था कि जो मेरी पैथी में है कि अगर आपको इससे आप एक्सेसिव खाते हैं तो इसका एंटीडोट क्या है? इसका एंटीडोट काली पत्ती की चाय है। सिर्फ आपने काली पत्ती की चाय उबाल कर पी लेना है। तो इससे जो है वो जो इसके जो नुकसानात आपको लगते हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा आम खाया जाए तो आम के साथ कहते हैं कि आप जामुन का इस्तेमाल करें। तो इस तरह अगर स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा खाया गया है तो उसके बाद आपको लगता है कि इसके कोई नुकसान आप ना उठा लें, क्योंकि अगर नुकसानात होना शुरू होंगे विटामिन सी के ज़्यादा होने से तो आपको सूजन आ जाएगी। सही। अगर वो नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपको नुकसान नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपने स्ट्रॉबेरी ज़्यादा खा ली है। जी बोलिए। डॉक्टर साहब, ये अभी मैंने 2-3 ही स्ट्रॉबेरी खाई हैं और मुझे छींके आने लगे हैं, तो इट मीन्स मैं समझूं मुझे इससे एलर्जी है? नहीं, छींके आना तो और भी वजूहत हो सकती है ना, एनवायरमेंटल भी हो सकती है। ठीक है। छींके आने में तो एनवायरमेंटल भी हो सकती है ना कि किसी फ्यूम से भी आपको छींक आ सकती है। सही। और बहुत सारे लोगों को ऐसा था कि किताब खोलने तो एकदम से छींके शुरू हो जाए। इसको फिर आपने, अच्छा एक और चीज मैं नेचुरोपैथी में आज आपको बता देती हूँ जी। आपने कोई भी चीज खाई, आपको लगे कि उससे आप एलर्जी टेस्ट आप कैसे करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। आपने चीज खाई, उसके बाद आप अपना हार्ट रेट चेक करें। मिसाल के तौर पे आपका हार्ट रेट उसको खाने से पहले 98 है, मैं मिसाल दे रही हूँ जी। 98 है। खाने के बाद आपने चेक करना है, खाने के 5 मिनट बाद आपने चेक करना है। अगर वो 98 ही है तो उस चीज से आपको एलर्जी नहीं है। अगर आपका हार्ट रेट उसमें +20 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि आपको उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे आपको एलर्जी हो सकती है। ये भी एक नेचुरोपैथी में सही। ये एक नेचुरोपैथी में टेस्ट करने का जो तरीका मेरे टीचर ने मुझे बताया था, मैं आपको बता रही हूँ ताकि लोगों को अपना एलर्जी टेस्ट घर में कर सके। ठीक है आपा, और भी बड़े सवाल आपसे करने हैं, मैंने आपको और भी बड़े सवाल आपसे कर रहे हैं, आपके पास वापस आते हैं। अभी हम चलते हैं डॉक्टर खुर्रम मुशीर की जानिब। खुर्रम भाई कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल। अरे वाह, आज तो आपको देखकर हमें स्ट्रॉबेरीज का ज्यादा एहसास हो रहा है। नहीं, आपकी मोहब्बत है। और आज बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें लेकर आए हैं आपके लिए, आज बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें। आज पहली मर्तबा मैं चैनल 92 पे स्ट्रॉबेरीज के साथ साथ गोरेपन का इंजेक्शन भी लगाऊंगा, जिसके बारे में लोगों को बड़ा ख्याल होता है कि शायद कोई नुकसानदेह चीज़ है या लोग बहुत डरते हैं। जी बिल्कुल, वाइटनिंग इंजेक्शन भी आपको लाइव हम चैनल 92 पे दिखाएंगे पूरे कराची से और कश्मीर से। आप यकीन करें, कराची में इतना अच्छा आपके प्रोग्राम का रिस्पॉन्स है कि मुझे बड़ा, मैं एंजॉय करता हूँ कि उसको देख के। और हमसे भी आपका नंबर, डॉक्टर बिल्कीस का नंबर, सबके नंबर मांगते रहते हैं लोग, और हम यही कहते हैं कि हमारे फेसबुक पे लॉग इन हो और वहां हम आपको नंबर दे सकते हैं। स्क्रीन पर हम नंबर नहीं देते। बिल्कुल। लेकिन अभी हम आज हमने फिर ये डिसाइड किया है कि स्क्रीन पे भी नंबर देंगे आपका। चले, ये आपकी मोहब्बत है, ये बहुत लोगों के लिए आसानी होती है क्योंकि लोग कांटेक्ट करना चाहें तो उनकी बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। तो फिर जल्दी से बताएं खुर्रम भाई आज। जी हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। नाउ ओवर टू यू, आप बताएं स्ट्रॉबेरीज को किस तरीके से यूज करें। जी बिल्कुल, आज हम बनाएंगे जी एक ड्रिंक बनाएंगे जिससे लड़कियां लड़के सब पी सकते हैं। नाम उसका है मिंटी पिंक लेडी। अच्छा, उसको पीने से आप बड़ा खूबसूरत, बड़ी हेल्दी, बड़ी खूबसूरती आपके अंदर आएगी। हाइट अम्माएं चाहती हैं बच्चों की, बड़े हाइट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आपको थोड़ा थकन रहती है, किचन का काम किया, कमर में दर्द हो रहा है, तो आपको बॉडी को बहुत एनर्जी देगी। आपके होंठ जो हम बोटॉक्स कराते हैं वो उसकी जरूरत नहीं रहेगी, नेचुरली आपके फ्लफी होंगे। और आप देखिए कि ये मिंटी पिंक लेडी अगर आप नाश्ते में रोजाना पिए पूरे साल, आप कोशिश करें। अब तो पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉबेरीज होती हैं, अगर स्ट्रॉबेरीज नहीं है तो इसमें आप फाल से भी डाल सकते हैं। और आप देखिए कितना एनर्जेटिक होगा। रमजान आने वाले हैं, उसमें भी आप इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा ये। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या किया जी, 1 कप दूध बगैर मलाई का लें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके पास डालेंगे आप थोड़ा सा बर्फ। ठीक है, ये देखिए बर्फ, बड़ा अच्छा हेल्दी ड्रिंक आएगा। ये आपने थोड़े से बर्फ डाली इसके अंदर, उसके साथ ऐड करेंगे जी स्ट्रॉबेरीज 3 से 4।
4 बढ़िया, देखिए फ्रेश वाली स्ट्रॉबेरीज है। और ये हम डालेंगे जी, देखिए 3 से 4। अच्छा, थोड़े पत्ते भी आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़े पत्ते भी आ जाएं तो हर्ज नहीं है, और उससे क्या होगा कि आपको नेचुरली फाइबर बहुत सारा मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये देखिए आपने स्ट्रॉबेरीज डाली और उसके साथ आप ऐड करेंगे, ये आ गया थोड़े से, ये 1 से 2 बादाम। ठीक है, 1 से 2 बादाम डालेंगे जी। इसके अंदर पिस्ते डालेंगे और इसके साथ ऐड करेंगे जी, ये देखिए थोड़ी किशमिश, बिल्कुल थोड़ी सी, देखिए आप इसको स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए थोड़ी सी असबगोल, इससे क्या होगा कि आपको फाइबर बहुत मिलेगा। आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है, बदहजमी हो रही होती है, उसको खत्म करेगा। और ये देखिए साथ में मैं एक टैबलेट आपको दिखाऊं जो खास तौर पे हम अपने नाजरीन को भी गिफ्ट करेंगे। ये देखिए स्ट्रॉबेरीज की स्किन बेरी, ये है, इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट, और इसके साथ है चाइना रोज, ये नेचुरली आपको ग्लो देगी। और अगर आप ये टैबलेट, ये देखिए मैं आपको पेस्ट करके भी दिखाऊं थोड़ा सा, इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज भरी हुई हैं, मैं आपको दिखाऊं, इसके मैं डालूंगा इसके अंदर, ये देखिएगा ये स्ट्रॉबेरीज है, खट्टी मीठी, ये बड़ा अच्छा इफेक्ट इसका। ये आपने एक डाला है, पूरा स्ट्रॉबेरीज का जेल डाल रहे हैं। मैं अभी जी हाँ 2-3 डालूंगा तो और अच्छा है, इससे आपका रंग, आपकी निखार, ये देखिए आपने ऐड किया। अच्छा, ये वो जेल टाइप है, ये देखिए आपने ड्रिंक जी, ओके जी जेल टाइप है, वैसे भी आप डाल सकते हैं, पूरा जेल वैसे भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे और ये आपके पिंपल्स को, एक्नी को, सबको खत्म करेगी, क्योंकि इसके अंदर मिंट का भी इफेक्ट होगा। देखिए तो ये तैयार हो रहा है, देखिए आपका ड्रिंक बिल्कुल तैयार। अच्छा, इसमें आपने चाइना रोज लेडी, अच्छा ये चाइना रोज का भी कहा, वो क्या? जी जी उन कैप्सूल्स में। जी अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल जी, वो कैप्सूल्स के अंदर शामिल, जी बिल्कुल। अच्छा, ये आपका ये ड्रिंक तैयार हो गया। इसके साथ आप ऐड करेंगे थोड़े से पुदीने की पत्तियां, उससे क्या होगा, जिन लोगों को यंगस्टर्स को या आपके कील महासे दाने हो रहे थे वो भी गायब होगा। और ये जबरदस्त किस्म की मिंटी पिंक लेडी, इसको आप रोजाना, बच्चे बड़े शौक से पीते हैं, इसको आप दे तो उनको एक तो भूख बहुत अच्छी खुल के लगेगी, बॉडी बड़ी मजबूत होगी, थकन का एहसास नहीं होगा, और आपका रंग नेचुरली अंदर से व्हाइटनिंग इंजेक्शन करें, क्रीम करें, कुछ भी करें, अंदर से गुलाबी होना शुरू हो जाएगा। तो ये मिंटी पिंक लेडी हर कोई पी सकता है। ये देखिए इसको मैं अलग से रखूं तो आपको। अच्छा, ये खुरम भाई जरा पी के दिखाए ना, ये पहले पत्ते खाने हैं फिर ऊपर से पीना है, या पहले पीना है फिर पत्ते वो नहीं। देखिए, अच्छा देखिए, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं पत्तों के साथ में, मगर मैंने जरा ब्यूटी के लिए स्क्रीन की, ये देखिए ब्यूटी के लिए जरा ना, ये इफेक्ट आपका बड़ा अच्छा से, बड़ा ठंडक का कूलिंग इफेक्ट होगा। और जी, और सबसे बड़ी बात ये कि आपको, वो लोग कहते हैं ना, जो गर्मी का एहसास होता है, अंदर एक गर्माहट रहती है, आपको हजम नहीं होता, तो इससे हाजमा आपका बहुत अच्छा होगा। ओके ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी अच्छा जी। ये था मिंटी पिंक लेडी जी, वाह, इसको तो देख के अब ये जी बिल्कुल कितना होगा इसका, ये तो फिर देखने वाला होगा। इसमें आपने चीनी शुगर कुछ ऐड नहीं किया, तो वी होप कुछ भी नहीं, कुछ बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रॉबेरीज है और हमने स्किनबेरी की है जी, साथ में हमने दूध की अपनी मिठास होती है, साथ में आपने क्या किया, अगर आपको किशमिश देखिए किशमिश भी डाली 3-4 ना, तो नेचुरल स्वीटनर है सारे, कोई आपको शक्कर, आपको अगर बहुत आपको फिर भी ख्वाहिश है तो आप गुड़ डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, अगर आपको और क्रेविंग है तो, वरना जरूरत नहीं है, आपको नेचुरली अच्छा है। एक कॉलर भी है हमारे साथ, उन्हें भी ले लेते हैं। नूर है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम नूर, क्या बात करना चाहेंगे? जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? सॉरी, क्या कह रही हैं? आपकी आवाज जरा क्लियर नहीं आ रही। मैं डॉक्टर बिल्किस से बात कर रही हूं, आप? जी जी, वो सुन रही हैं, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ ही हैं, आप करें, क्या बात करना चाहती हैं? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, आप दोबारा कॉल करने की कोशिश करें नूर, क्योंकि सिग्नल शायद ड्रॉप हो रहे हैं, आपकी आवाज कट के आ रही है। हाँ। तो नूर, आप दोबारा कॉल करें हमें, हम जरूर आपकी बात करवाते हैं बिल्किस आपा से। अच्छा खुरमा, ये तो हो गया पिंक लेडी, मिंटी पिंक लेडी, इसके अलावा क्या है? जी बिल्कुल जी, अच्छा इसके अलावा एक हमारा बड़ा जबरदस्त है, एक चांदनी चंदन उपटन के साथ, बकरी के दूध के साथ, स्ट्रॉबेरी के एक्सट्रैक्ट के साथ हम एक क्रीम बनाएंगे जो खवातीन को बहुत ज्यादा झाइयों का, पिगमेंटेशन का, आप देखिए बहुत सारा अक्सर बेशतर खवातीन को इस तरह से मार्क्स आ जाते हैं चेहरे पे, ये कहलाता है मेलाज्मा।
जी हाँ बिल्कुल, MELASMA। अच्छा, एक मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा इसको डिस्क्राइब भी कर दूं। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ये इसको प्रेगनेंसी मास्क भी कहते हैं, मगर ये जरूरी नहीं कि प्रेगनेंसी में ही आए। बहुत सारी यंग लड़कियों को भी आ जाता है, खून की कमी है आपके अंदर, जिगर सही काम नहीं करता, लड़के मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और वो नाई से जाके वो तेजाबी टाइप का फेशियल करा रहे हैं, तो उससे भी आपके चेहरे पे ये बहुत ज्यादा केमिकल वाला फेशियल करा रहे हैं, उससे भी आपके चेहरे पे आ जाता है। तो बड़ी जबरदस्त ये क्रीम बनाएंगे। आप देखिए नेचुरल चीजें इसके अंदर शामिल होंगी और आप देखिए इससे नेचुरल इफेक्ट आएगा। अच्छा, हमने क्या किया, जो हमने ब्लेंड किया था दूध, ये तो हमने पीने का अलग रखा। इसमें जो थोड़ा सा इसका मिक्सचर हमने जो स्ट्रॉबेरीज का, ये देखेंगे स्ट्रॉबेरीज का एक पेस्ट है, ठीक है, ये पेस्ट स्ट्रॉबेरीज का, ये मैंने इस पेस्ट के साथ क्या किया, ये पेस्ट है, इसके साथ ऐड करेंगे जी ये देखिए इस पेस्ट के साथ ऐड करेंगे जी ये उपटन है, इसके अंदर है 5 चीजें, आप खुद भी बना सकते हैं। इसके अंदर चने का आटा, बेसन, चांदी का एक्सट्रैक्ट, इसके साथ है थोड़ा सा संदल और हुस्ने यूसुफ पाउडर। ये आपके चेहरे को नेचुरली नरम, मुलायम और जो पोर्स ओपन होते हैं उनको भी ये गायब करेगा। ये देखिए चांदी का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर, ठीक है जी। आपने ये लिया, ये स्ट्रॉबेरी, इसके साथ आपने उपटन और इसके साथ ये देखिए ये बकरी का दूध, गोट्स मिल्क, ये बकरी के दूध का एक्सट्रैक्ट है, जो आपकी स्किन को अगर आप लगाएंगे तो नेचुरली ये स्किन फूड होता है पूरा, ये आपके, ये देखिए आपके पूरे स्किन में अच्छी तरह से जाएगा। ये आपने ये क्रीम मिक्स की और उसके साथ आप ऐड करेंगे थोड़ा सा जो आपकी स्किन टाइटनिंग के भी काम आएगा। ये बड़ा एक हर्बल एक्सट्रैक्ट है और बहुत अच्छी दवाई भी है। थोड़ी स्मेल इसकी थोड़ी तेज होती है। ये कहलाता है अश्वगंधा, 1 से 2 ड्रॉप्स। ये देखिए अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट है, ये पीते भी हैं और लगाते भी हैं। सॉरी, मैंने बहुत सारा जी। ये देखिए अश्वगंधा, अब ये चीजें मैं मिक्स करके, ये देखिए आप बड़ा जबरदस्त एक क्रीम तैयार होगा जो आप बना के पूरे चेहरे, ये अब मैं आपको भी हाथ पे भी लगा के दिखाऊंगा। ये आपने क्रीम बनाई, बड़ा अच्छा सा पेस्ट है, मास्क जैसे लगाते हैं जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल लगाते हैं, आप पूरे चेहरे पे लगाएं। ये देखिए आपने हाथ में क्या किया, ये क्रीम लेके आप अच्छी तरह से इसको पूरा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें हैं मगर आपकी स्किन ये पी जाएगी। और साथ साथ क्या होगा, स्किन को पीने के साथ साथ कि आपकी स्किन जो है वो एक टाइटनिंग का अमल भी आएगा और आपके अंदर जो एक मैल आ रहा है वो ग्रेजुअली बतदरीज कम होता चला जाएगा। और आपकी स्किन जो अच्छा ये भी होता है, खवातीन किचन का बहुत सारा काम करती हैं तो आपके गिट्ठे टाइप हो जाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल, और ये तो ये गिट्ठों को भी क्लियर करेगा जी। ओके, वेरी नाइस जी, बिल्कुल बिल्कुल, और पूरे और सर्कल्स में भी आप लगा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर यमुना भी हमारे हाँ बिल्कुल। खुरम भाई वापस आते हैं आपके पास, हम न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे साथ यमुना चट्टा साहिबा, उनसे भी थोड़ी बात करते हैं, कैसी आप खैरियत से हैं? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। पूछना ये चाह रहे हैं, आज हम पे टोटल बात कर रहे हैं, अब हर्बलिस्ट हमारे साथ हैं, वो बहुत से मजे मजे के टोटके लगाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए भी बता रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि स्ट्रॉबेरीज में कौन कौन से विटामिन हैं, इसको कैसे यूज किया जा सकता है, एक्सेसिव यूज बैड तो नहीं है, क्या स्टोरेज की जा सकती है इसकी, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएं। चलिए मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगी कि अल्लाह ने ना जिस तरह से इस मौसमों के हिसाब से फल बनाया, अगर हम उन्हीं को देखें तो हमें उसी से बहुत चीज़ एक वाज़ह होगी। आपने कभी नोटिस किया है कि सर्दियों में हमेशा तुर्श फल ही आया करते हैं, ये जो हमारा चकोतरा है, हमारे पास ऑरेंज, मौसमी और स्ट्रॉबेरीज भी, सारे सर्दी में तुर्श फल आते हैं। हालांकि कहा जाता है कि सर्दी है, ठंड लग जाएगी, तुर्श फल ना खाए जाएँ। विटामिन सी, स्टडीज़ ये कहती हैं कि विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में इन विंटर सीजन अगर उसका आपने कंजप्शन अच्छा किया है नेचुरल सोर्स से, ओनली फ्रॉम नेचुरल सोर्स, में विटामिन सी, उसकी बात नहीं करी कि जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट बना, आपने भी सुना होगा गला खराब हो तो केचप खाने ठीक हो जाता है, या वो गोलगप्पे का पानी पीने ठीक हो जाए। बड़े मरीजों से मैंने चीज़ सुनी है, वो वाला खट्टा नहीं, ये जो आपके खुराक में फ्रूट्स के फॉर्म में जो अल्लाह ने हमें नेचुरल विटामिन सी दिया होता है, अगर आप ये कंज्यूम करें इन विंटर सीजन तो आप नेचुरली जो नॉर्मल कोल्ड जो होती है सर्दियों में जो ठंड लगा करती है, जिसको आप जनरल कोल्ड कहते हैं, आप जो नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, उससे आप बहुत अच्छी तरह बच सकते हैं। और यही दिस इज़ द वेरी रीज़न कि अल्लाह ने सर्दियों के मौसम में तुर्श फल जो हैं वो
पैदा किए हैं। फिर उसके बाद इसके यूजेस पे आते हैं। हर खुराक में हर चीज़ का एक सर्विंग साइज़ हुआ करता है कि आपने वो चीज़ कितनी अमाउंट में खानी है तो वो आप सेफ रेंज में रहेगी। तो इसका जो है आप कह लें कि सर्विंग साइज़ है वो है 9 to 10, इसके इतने मीडियम साइज़ के जो 2 इंच साइज़ आता है, बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं, 3 इंच की भी मैंने देखी इतनी बड़ी बड़ी, पर ये जो इसका नॉर्मल 2 इंच साइज़ है 9 to 10 ऑफ स्ट्रॉबेरीज डेली, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। फिर उसके बाद आता है टाइम, कि अच्छा टाइम क्या होता है किसी चीज़ को कंज्यूम करने का, किस वक्त पे इसको खाना चाहिए। वैसे भी जो नेचुरली भी जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स होते हैं कोशिश करें वो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में कंज्यूम करें। सेम गोस फॉर स्ट्रॉबेरीज एंड एवरी अदर थिंग आपकी डाइट में जो भी होती है। उसका रीज़न ये है कि रात को हमारी एक्टिविटी आपको पता है ज़्यादा खास होती नहीं है, अनलेस वो लोग जिनकी रात को एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं जॉब्स में, उनके लिए तो चलें ये चीज़ वो रात को खा सकते हैं ऐसी चीज़ें, पर जो नॉर्मल एक लाइफस्टाइल है हमारा, हम दिन के फर्स्ट हाफ में एक्टिव होते हैं और सेकेंड हाफ में हमारी रूटीन ऐसी होती है कि हम उतना से काम नहीं करते। तो कोशिश करें, हमें फर्स्ट हाफ में चूँकि एनर्जी चाहिए बिकॉज वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, तो इसलिए कोशिश करें फ्रूट्स जो हैं इंक्लूडिंग स्ट्रॉबेरीज जिनकी हम बात करें फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में ली जाएँ। अब आगे मैं डिजीज़ की तरफ इसको डिवाइड करना चाहूँगी। अब डिजीज़ आपको पता है डायबिटीज़ है पाकिस्तान में, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, ये 3-4 हैं, काफ़ी कॉमन है। ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं। अब जैसे डायबिटीज़ की बात करते हैं, अब डायबिटिक्स को स्ट्रॉबेरीज अलाउड होती हैं, पर उसका एक स्पेसिफिक तरीका है। यहाँ मैं बहुत क्लियरली मेंशन करती चलूँ कि डायबिटीज़ में आपको काफ़ी लोगों को जिनके घर में कोई ना कोई होते हैं, बुज़ुर्ग होता है कि अम्मा अब्बा कोई बीमार होता है, जिनको शुगर का मर्ज़ होता है, उनको अक्सर कहा जाता है कि आप फल कम से कम खाएँ। आप फल ज़रूर खाएं, पर फलों को क्वांटिटी इज़ डायबिटीज़ में क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। एक फल जो बिल्कुल आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जो मैंने स्टार्ट में बताया कि इसकी जो सर्विंग साइज़ है वो 8 to 10 ग्रेन्स हैं ऑफ 2 इंच। ये स्ट्रॉबेरीज़ अगर आप दिन के फर्स्ट हाफ में लेंगे डायबिटिक्स 8 to 10, तो वो बिल्कुल उनके लिए ठीक है, क्योंकि एक चीज़ होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो इनका लो है। जो भी फूड ग्लाइसेमिक इंडेक्स में लो है, चाहे वो फ्रूट्स हैं चाहे वो आपके नेचुरल फूड्स हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है वो डायबिटिक्स को अलाउ होते हैं। तो डायबिटिक्स के लिए दिन के फर्स्ट हाफ में अराउंड 11 कर लें, मिड मॉर्निंग स्नैक कर लें आप, उस वक्त अगर स्ट्रॉबेरीज ली जाएंगे इन रॉ फॉर्म तो बहुत अच्छी हैं। डायबिटिक्स में एक चीज़ ज़रूर मना की जाती है कि आप फ्रूट जूसेस से थोड़ा इज्तनाब करें। उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि आप देखें स्ट्रॉबेरीज आप 10 लेंगे, उसका जूस बनाएंगे, वो कितना बनेगा, वो 1 घूंट बनेगा सिर्फ। तो इसीलिए कोई भी फ्रूट रॉ फॉर्म में आप कंज्यूम कर लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बजाय इसके कि आप उसका जूस बनाएं, क्योंकि जूस में हमेशा फ्रूट की अमाउंट डबल और स्ट्रॉबेरी केस में ट्रिपल डलेगी। फिर कहीं जाके आप 250 ml कि इसको वैसे ले लिया जाए, वैसे ले लिया जाए, ज़्यादा फायदेमंद है। तो फिर जो शेक्स पीते हैं उसमें दूध के साथ कॉम्बिनेशन कैसा है? इसके साथ दूध के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये जो चीज़ है ना कि कॉम्बिनेशंस, ये पॉपुलेशन जो है उस पर डिपेंड करता है आप दे किसको रहे हैं। अब बच्चों को दे रहे हैं, गो फॉर मिल्क शेक्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उनको एनर्जी डेंस चीज़ चाहिए, उनकी बहुत एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी ज़्यादा ना भी हो, उनकी ग्रोइंग एज होती है, ग्रोइंग एज में डबल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे हमारी रूटीन है, हमारा ग्रोथ का पीरियड निकल चुका है अब हम एक स्टेबल फेज ऑफ लाइफ में आ गए हैं। लेकिन ना एक चीज और भी है, बच्चे जो हैं वो स्ट्रॉबेरी शौक से नहीं खाते, शेक पीते हैं, वो शेक पीते हैं। और जो पेरेंट्स भी हैं, अगर इनटेक भी देखी जाए ना स्ट्रॉबेरीज की तो बहुत कम है हमारे पाकिस्तान में, बाकी फ्रूट्स की ज्यादा है। कॉलर है हमारे साथ मोहम्मद वसीम फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। वसीम, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि इतने साल के बाद फर्स्ट टाइम किसी मॉर्निंग शो पर मेरी कॉल लगी है। अरे मुबारक, बहुत मुबारक आपको वसीम। आज और फर्स्ट टाइम मैंने मॉर्निंग शो पर तो देखता हूँ डॉक्टर खुरम को और आपा बल्कीस को, तो आप फर्स्ट टाइम मेरी इनसे बात हो रही है, मुझे ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। अरे वाह, खुरम भाई भी है, बिल्कीस आपा भी है, करें बात। मैंने ना एक बात पूछनी है सिर्फ इनसे कि प्लीज मुझे ना स्किन की बहुत प्रॉब्लम है, मेरे पिंपल्स बन जाते हैं ये समर में, तो उसके लिए प्लीज मुझे कुछ बता दें। और मैं डॉक्टर खुरम साहब से कहूँगा, ये सभी को बहुत कुछ देते हैं तो मुझे भी इनसे कुछ चाहिए आज। देते हैं अभी अरे जमील, बस इतने प्यार से आप मांग रहे हैं, जमील क्या चाहिए आपको? मांगे खुरम भाई से। मुझे चाहिए कि ना मेरे जो कलर है वो फेयर हो जाए, मेरे पिंपल भी खत्म हो जाए, मैं थोड़ा सा मोटा भी हो जाऊँ, थोड़ा सा मोटा भी हो जाओ, पिंपल्स भी खत्म हो जाए, रंग भी साफ हो जाए। बहुत शुक्रिया वसीम, बहुत ज्यादा आपने बातें कर दी। अभी मेरे ख्याल में हम ब्रेक। हाँ, लेकिन जल्दी खुरम भाई जल्दी से बताएं क्या क्या मिल रहा है वसीम को। जी जमील, अब देखिए कि बिल्कुल वसीम के लिए एक तो बड़ा जबरदस्त पुदीने का एक्सट्रैक्ट, साथ में स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट, उसके पिंपल्स भी जाएंगे, रंग बड़ा गोरा होगा। साथ में ये एक खीरे का
फेस वॉश क्यूकम्बर का, ये इसको हम गिफ्ट देंगे। और साथ में एक लोशन है जो ड्राइनेस होती है, ये दूध का बना हुआ लोशन है, ये मैं आज ही हमारी टीम को दूंगा। इंशाल्लाह उम्मीद है थोड़ा लेट नहीं होंगे और टीसी आपके घर पे हम डिलीवर कराएं। आप समझ गए होंगे ना? हम समझ गए हैं, इसलिए हम बात बदल रहे हैं। और वसीम के लिए खुशखबरी, वसीम के लिए बहुत सी चीजें आएंगी। लेकिन ओके ठीक है खुरम भाई, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिल्किस आपा, खुरम भाई आपसे और यमुना आपसे और बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी इंफॉर्मेशन लेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, एक बार फिर खुश आमदेद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज बात हो रही है स्ट्रॉबेरीज की कि स्ट्रॉबेरीज को किस तरह से खाया जाए, कितना खाया जाए, क्या फायदा है इसका। अच्छा, अब जो कुछ क्वेश्चंस मैंने ब्रेक में मेरे ज़हन में आ रहे थे वो मैं आपा से और खुरम भाई दोनों से पूछना चाहूंगा। आपा पहले आप बताएं, घरों में स्ट्रॉबेरीज का जैम बना लिया जाता है, होममेड जेलीज बना ली जाती हैं, इसको फ्रीज कर लिया जाता है, 2-2, 3-3 महीने यूज किया जाता है, इसका कोई नुकसान तो नहीं है? ऐसा किया जा सकता है? अच्छा, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स अगर डाल दिया जाए, जैसे हम नेचुरोपैथी में लोबान का सस डाल के बनाते हैं, तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है तो कोई नुकसान नहीं। स्ट्रॉबेरी जैम तो पूरी दुनिया में मिलता है। लेकिन हाँ, आपने इसको फ्रीज कर दिया है तो आप ये सोचें आपके यहाँ लाइट आती जाती है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, कभी वो पिघल रहा है, कभी वो जम रहा है, तो यकीनन नुकसान होगा। तो ये नहीं करना चाहिए। ओके ठीक है। खुरम भाई आप बताएं, जैम जेलीज घर बना ली जाती हैं, प्रिजर्वेटिव्स कौन से नेचुरल यूज किए जाएं और क्या फ्रीज करना नुकसान तो नहीं है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि माशाल्लाह देखिए हम लोग बड़े लकी हैं, पाकिस्तान में इतने फ्रूट होते हैं, इतने फल होते हैं कि हमें हर मौसम की आप चेंज करें ना तो ज़्यादा बेहतर। देखिए गर्मियों में आप फालसे, इसका बेहतरीन ऑल्टरनेटिव होते हैं, ये हो गया। फिर इसके अलावा चेरीज होती है, फिर उसके अलावा जो आपको रेड कलर के अमरूद मिलते हैं अंदर से, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपका मौसम आता है तो आप हमारे यहाँ एक ये बड़ा ट्रेंड है कि हम लोग सिर्फ समझते हैं कि जी फ्रूट है तो ऐसा कोई खाने का इस्तेमाल नहीं। अच्छा, अगर मैं आपको एक बड़ा अच्छी टिप और दूं कि अगर आप लंच में ये लंच करें स्ट्रॉबेरीज का, आजकल जी बड़ा सिंपल सा लंच है। इसके अंदर आप देखिए आपने क्या किया जी, बंद गोभी है जी, बंद गोभी है, खीरा है, शिमला मिर्च है, इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज है। अच्छा, कभी आप इसमें गोश्त का इस्तेमाल करना चाहें तो आप थोड़ा सा इसमें या तो आप टूना फिश ले सकते हैं या हंटर बीफ ले सकते हैं, ठीक है। साथ में आप क्या करें, जो खाने वाले तिल होते हैं वो डालें और ऊपर से हल्का सा स्प्रिंकल कर लें, या तो एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल या नारियल का तेल। इससे आपकी बड़ी वाइटैलिटी, अगर आपको प्रिजर्व करना है थोड़ा सा आप सिरके के अंदर कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। मगर आप चेंज करके खाएं और इस तरह खाएं तो और ज्यादा ब्यूटी है। भूख लगवा दिया आपने खुरम भाई, और कुछ नहीं किया है ना। देखिए आपने, ये देखिए ये जबरदस्त और बड़ी अच्छी डिश है ये। अच्छा, इससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा, वजन भी नहीं बढ़ेगा, आपके अंदर बड़ी तवनाई भी है। बिल्कुल, बड़ी बड़ी अच्छी डिश आपने बताई कि लंच में ये खानी चाहिए। इसके अलावा आज आप क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल जी, आज मैं देखिए मैं थोड़ा अनाउंसमेंट भी करूंगा, आप लोग और लोगों को बताएंगे तो और अच्छा होगा। अभी पतला होने का तो बताएंगे, मगर मैं चाह रहा हूं कि चैनल 92 की तरफ से कोई भी खवातीन या हजरात या लड़कियां, कोई हमारी देखिए सोशल सोसाइटी ऐसी है कि हमारा रंग का बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। कोई लड़कियों की शादी हो रही है या लड़कों का एक इशू होगा, तो अगर कोई चाहते हैं 10 to 12 इंजेक्शंस का हम फ्री कोर्स उनको दें, जो 8000 का एक इंजेक्शन होता है, तो चैनल 92 की तरफ से हम हर महीने, मैं चाहता हूं एक सेलेक्ट करें और हम उनको लाइव लगाएंगे और हम जी उसके लिए देखिए मेरा ख्याल है कि अगर आपको वो मैसेज करें और अपनी जेन्युइन रीजन बताएं, आप उनको हर महीने अगर हम एक सेलेक्ट करें और पूरे पाकिस्तान से कश्मीर से कराची तक हो, हम पूरा मेरिट पे उसको सेलेक्ट करें कि जो रिक्वायर्ड हो, तो हम उनको खुद लगाते चले जाएंगे। साथ में उनको क्रीमें, विटामिन पूरा 6 मंथ्स तक का फ्री देंगे। मगर थोड़ा सा एक ख्याल रखें कि अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। अच्छा, ग़िज़ा का हमारा देखिए लोग पसंद नहीं समझते कि जितना महंगा खाएंगे उतना अच्छा, नहीं, आप सब्जियां खाएं, आप पालक खाएं, आप दूध पिएं, फ्रूट खाएं, अच्छा मिर्च मसाले कम खाएं, कढ़ाइयाँ, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज,
ये कम खाएं। आप जितना सिंपल खाएंगे, पानी पिएंगे, घर का बना हुआ आप जो है वो खाना खाएंगे, दूध का इस्तेमाल करेंगे, तो आप यकीन करें आप नेचुरली बड़े अच्छे होते जाएंगे। अब मेहनत करें, तो थोड़ा पोछा लगाएं लड़कियां। जी, ये जो इंजेक्शन आप बता रहे हैं, ये इंजेक्शन आप कह भी रहे थे कि लगा के भी दिखाएंगे इसको, तो इसका जी बिल्कुल मैं लाइव लगाऊंगा। क्योंकि इनके बारे में बहुत ज्यादा जी आप सही कह रहे हैं, ये नुकसान की बात करना चाह रहे थे। बहुत ज्यादा कहा जाता है कि इनका साइड इफेक्ट होता है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अंदर जो चीजें होती हैं, आप गूगल करना चाहें तो और करेंगे क्या क्या होता है। इसके अंदर पहली चीज होती है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन जो हमें आमतौर पे तरबूज में, खरबूजे में, कलेजी में उसमें मिलता है। उसके साथ हम इसको डिस्पर्स करते हैं विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, डिस्टिल वाटर और कभी कभी एल कार्निटीन, LCARTININE उसके साथ मिक्स करते हैं। उससे होता यह कि आपका मेटाबॉलिक क्लॉक तेज होती है। अच्छा, आपका रंग बेहतर जरूर होगा, मगर हम लोग अंग्रेज नहीं बन जाएंगे, खूबसूरत पाकिस्तानी रहेंगे, आपका रंग निकलेगा। अच्छा, आपको बड़ा ये हड्डियों को, बॉडी को बड़ा फायदा देता है। और जी अब मेरे पास एक आप यकीन करें कि मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। क्लिनिक में तो एक मेरे पास एक खातून आई कि अपनी बेटी को लेकर ना, तो उन्होंने कहा कि जी ये बस गोरी हो जाए। मैंने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी, मगर इसका रंग बेहतर रहेगा, मगर पाकिस्तानी रहेगी। उनका नहीं, ये इसके पास तो फ्रेंच पासपोर्ट है। तो फ्रेंच पासपोर्ट भी हो, आपके पास कुछ भी हो, मगर आपके माँ बाप पाकिस्तानी है, तो आप पाकिस्तानी जैसे ही दिखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चले फिर हम देखना चाहेंगे जल्दी से इंजेक्शन। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और जी बिल्कुल। अच्छा, पहले तो मैं चाहूंगा कि हमने ड्रिंक बनाया है इनको। अच्छा, लड़कियों को तो हम लगाते रहते हैं, आज मर्दों से हम इब्तिदा करेंगे। लड़के भी चाहते हैं कि गोरे हो। अच्छा, ये ड्रिंक ये देखिए, ये जमील भाई की ख्वाहिश है, मैंने इसमें और पुदीना भी मिला दिया है कि वो पीकर भी दिखाएं। ठीक है, चलें पिए आप आराम से जी। अच्छा, और ये देखिए मैं मैं आपको और क्लियर करूं कि मैं इंट्रावीनस नहीं लगाऊंगा, मैं इंट्रामस कहीं आराम से पिए। ओ फौरन ही कुछ सांस नहीं लिया उसने। जी वो एकदम से एनर्जी लेना चाह रहे हैं ना। अब ये देखिए कि ये हमारा चैनल 92 का, ये हमारा चैनल 92 का ड्रिंक जो है उसमें बरकत और जायका कितना, वो तो देखिए इनको पसंद कितना आया। मुझे लगता है वो बड़ी देर से नजर रख के बैठा था, जैसे ही मुझे मिलेगा फौरन चला जाना है। जमील आपके लिए लाहौर में देखें, लाहौर में ये आपको अच्छा लग रहा है, देखें अभी तक लाहौर तक इसकी खुशबू और महक जा रही है। अरे वाह, वाकई ये देखिए हम इसको आ रही है, वाकई आ रही है ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं इंट्रामस्कुलर लगाऊंगा, आप यकीन करें ये आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में। अच्छा, अगर इंट्रावीनस लगाते हैं ना, इंट्रावीनस यानी नसों में, तो फौरन बॉडी में जाता है। हो सकता है कोई एलर्जी हो, कोई रिएक्शन हो, मगर इंट्रामस्कुलर 8 घंटे में बॉडी में कतरा कतरा बन के जाता है और आपको कोई नुकसान नहीं देता। अच्छा, अभी तो आप यंग हैं, आपका रंग बेहतर होगा। जब बड़ी उम्र हो जाती है तो आपके पट्ठों को, हड्डियों को ग्लूटाथायोन एक ताकत देता है। सिर्फ 2 सूरतों में हम लोग अवॉइड करते हैं। एक तो अगर आप 16 साल से कम है, बहुत सारे आप यकीन करें, जब आप देखें मैं हैरान होता हूं, माँ बाप आते हैं जी 3-4 साल के बच्चे, जी ये बड़े होगी, इनकी शादी होगी, क्या है, इनको अभी से लगा दे। तो ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। चले खुरम भाई जल्दी से फिर लगा के दिखाएं ये इंजेक्शन। जी बिल्कुल जी, ये बिल्कुल, ये देखिए, ये इनके बस आप ये हाथ पंप करते रहो, ठीक है। अच्छा, इनके में ये देखिए हाथ ढीला छोड़े आप बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए इनके बिल्कुल में आराम से पूरी मसल्स के अंदर जी, क्योंकि मुझे फील होता है कि ये मुझे पेन हो रही है। अच्छा, ये आराम से नहीं, आप ये देखिए बड़े आराम से, और ये आपकी पूरे स्किन में आराम से जाएगा। और इसको हाथ आप मुट्ठी खोलते बंद करते रहो तो और तेजी से ये थोड़ा हैवी होता है, क्योंकि विटामिन सी फौरन लगेंगे कि इनके फर्क जाहिर होगा, वो कहते हैं ना फर्क साफ जाहिर है। नहीं, कम अज कम इनको 10 to 12 लगेंगे। साथ में इनको चैनल 92 से हम क्रीमें देंगे इंशाल्लाह। जब इनका ये तो मुझे लग रहा है गोरे होते जा रहे हैं, ये मुझे लग रहा है गोरे होते जा रहे हैं जैसे जैसे इंजेक्शन जा रहे हैं। अच्छा, ये पूरा इंजेक्शन इनके देखिए, ये पूरा इनकी बॉडी में, और बड़ा ये देखिए पूरा ये हमने एम्प्टी किया, इनकी बॉडी में लगेगा। अच्छा, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा, मगर आपको ये एक बड़ा, मैं एक छोटी सी चीज में और ऐड कर दूं कि ये आपको सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में फ्रेश बनेगा, उसी वक्त आप लगाएंगे। अच्छा। कभी ये नहीं होता, एक खातून मेरे पास आएंगे, जी मुझे 12 लगने हैं, मैं दुबई जा रही हूँ, तो आप एक काम करें, 2 तो लग गए, आप 6 मुझे पैक करा दें, मैं मासी से लगवा लूंगी। अच्छा, तो ये चीजें ऐसे नहीं ना करें, ये जी ओके। अच्छा खुरम भाई जल्दी से ये बताएं, ये जो इंजेक्शन जी अभी जो लगा इसको इंजेक्शन, ये जो एक इंजेक्शन है, क्या इसके कोई इफेक्ट्स आएंगे कुछ घंटों या दिनों में? नहीं देखिए, उनको साथ में हम विटामिन भी देंगे,
क्रीमें भी देंगे, ग़िज़ा अच्छी रखनी है, दूध का, दही का, छाछ का इस्तेमाल करेंगे। आपका रंग देखिए, एक तो पहली बात यह कि आपको जो विरासत में रंग मिला है उसके हिसाब से बेहतर होगा, मगर बेहतर होता चला जाएगा। जी बिल्कुल सही। ठीक है अच्छा ठीक है खुर्रम भाई, मैं चाह रहा हूं कि चूंकि टाइम कम है, हमने क्लोजिंग की तरफ भी जाना है, तो मैं यमुना आपसे कुछ यही क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। प्रिजर्वेटिव्स नेचुरल कौन कौन से हैं अगर हम स्ट्रॉबेरीज को सेव करना चाहें, जैम की सूरत में बना रहे हैं, जेरी की सूरत में, या फिर हम इसको फ्रीज कर लें, तो कौन कौन से तरीके हैं और क्या नुकसान तो नहीं है इसका अगर हम इसको फ्रीज करते हैं? चले इस पे मैं इस तरह से बात करना चाहूँगी कि देखें जितने भी आजकल जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा, ख़वातीन में स्पेशली, ख़वातीन जितनी मुझे सुन रही हैं उनको इस बात का पता होगा, हर 3 में से 1 जो होती है लड़की उसको किसी ना किसी तरह का मसला होता है। नेवर गो फॉर द थिंग दैट हैज़ प्रिजर्वेटिव्स इन इट। ठीक है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स यस वो हेल्दी होते हैं, वो नॉर्मल आपको जेलेटिन की फॉर्म में मिलेंगे, उसको ज़्यादा कोई फैंसी उसका फार्मूला नहीं हुआ करता, वो आपको नॉर्मल जेलेटिन की फॉर्म में मिलेंगे। उसके अलावा जितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स की 2 टाइप्स होते हैं। एक तो ये कि जब स्ट्रॉबेरी आप बनाएंगे तो उसके अंदर थोड़ा पैकिंग मटीरियल चाहिए, क्योंकि जैम थोड़ा ना पैक्ड होता है ना, थोड़ा जेली की फॉर्म का नहीं होता। जेली और जैम में यही उसकी कंसिस्टेंसी का फ़र्क होता है। उसमें कोई 2-3 चीज़ें आपको डालनी पड़ती हैं, आपको नेचुरल जेलेटिन डालना पड़ता है उसको बाइंड करने के लिए। उसके अलावा कोई भी चीज़ आप ऐसी डाल रहे हैं जो उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करे, दैट्स डेंजरस फॉर हेल्थ। और वो कुछ नेचुरल होता है या सब आर्टिफिशियल? मैक्सिमम आर्टिफिशियल होता है। देखिए जितना आपने आप अगर इवन हम एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग फ्रीजिंग मेथड को भी जो है वो कहते हैं इनकरेज नहीं करते कि आपने जिस तरह मीट फ्रीज कर लेते हैं बड़ी ईद के बाद, इतना ज़्यादा मीट फ्रीज हो जाता है। अब वही जो डॉक्टर साहब ने बात की थी कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो फिक्स नहीं होता, हमारे यहाँ लाइट आती है जाती है। दूसरा जब हम थॉ करते हैं किस चीज़ को, आपने कोई चीज़ स्ट्रॉबेरी जिस तरह फ्रीज करने का, एक मैं यहाँ ज़रूर एक बात करती चलूँ, स्ट्रॉबेरीज का सीजन है, एंड पे सस्ती हो जाएंगी, लोग इसको पकड़ेंगे, लोग इसके पैकेट्स बनाएंगे, इसको फ्रीज कर लिया जाएगा, बाद में मिल्क शेक्स बना के पिए जाएंगे नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक। मैंने खुद देखा है इसके मिल्क शेक्स बनाए जाते हैं, अक्टूबर नवंबर तक प्रिजर्व की जाती हैं। दैट्स डेंजरस। आपने चीज जब आपने स्ट्रॉबेरीज बनाई है, उन्हें भी ऐड कर लेते हैं। नाहिद हैं गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम नाहिद, कैसी हैं आप, क्या बात करना चाहेंगी? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है, मैं काफी देर से ट्राई कर रही हूँ। अभी लाइंस को कहते हैं कि वो क्यों नहीं मिली। आप क्या कहना चाहेंगी नाहिद? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर खुर्रम से बात करना चाहती हूँ अपनी स्किन के हवाले से। जी जल्दी आप बात कर सकती हैं क्योंकि वो सुन रहे हैं, क्योंकि अब हमारी क्लोजिंग का वक्त भी हो रहा है। नाहिद जल्दी से अपना क्वेश्चन कीजिए। अच्छा बस मैंने ये कहना है कि मेरे कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मेरी स्किन पे एक्नी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसके अलावा ब्लैक स्पॉट बहुत ज्यादा बन जाते हैं और गर्मियों में स्पेशली बहुत डल स्किन हो जाती है। तो प्लीज अगर उसके हवाले से आप मुझे कोई क्रीम दे दें। अभी मैंने देखा कि आपने किसी को क्रीम दी है तो नहीं बिल्कुल जमील भाई, हम लोग भाई बिल्कुल आपके लिए करते हैं। मैं अभी आप कहाँ से बोल रही हैं? ये गुजरात से बोल रही हैं नाहिद। गुजरात से। ये भाई ये आपके जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल मिस नाहिद के लिए गुजरात अभी आज ही हम रवाना करेंगे। मिस नाहिद ये सुबह शाम एक दूध के साथ ये टैबलेट लीजिएगा और ये क्रीम लगाइएगा पूरे चेहरे पे, और एक काम और करें जी ठीक और है। रात को सोते वक्त अपने चेहरे पे ना आप क्या करें, अर्के गुलाब का स्प्रे करें, इंशाल्लाह बड़ा तेज से फर्क पड़ेगा। चलें, बड़ा अच्छा मशवरा भी दे दिया आपने डॉक्टर साहब नाहिद को, और खास तौर पर उसका पार्सल भी पहुंच जाएगा। डॉक्टर बिल्किस आपकी तरफ आऊंगी अब भी, क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो कोई अच्छी टिप कि और स्ट्रॉबेरी में क्या क्या राज छुपे हैं, खास तौर पर जब हम खवातीन की बात करते हैं, उनकी स्किन की बात करते हैं, उनके हार्मोन्स की बात करते हैं। अच्छा देखिए, लगाने के लिए मैं बता देती हूँ जल्दी कि पाँव जैसे फटे पाँव पे आप कैसे स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर का आटा लें और उसमें स्ट्रॉबेरी को गूंद लें, यानी स्ट्रॉबेरी का पानी और घर का आटा आपका बेहतरीन स्क्रब बन गया, जो आपके डेड सेल्स को उतारने में आपकी मदद करेगा और हीलिंग करेगा। तो जिनके पाँव बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, ये लगाकर बैंडेज बांध लें, 1 घंटे बाद सादे पानी से धो लें, आपको एक ही एप्लीकेशन में फ़र्क पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिल्किस आपा। जाहिर है आप जब भी हमारे शो में आती हैं बड़ी मुफीद टिप्स देती हैं, बड़े मुफीद मशवरे देती हैं, तो हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ कभी लाहौर में बैठे और हम हर सैटरडे को अब हमारे साथ होंगी अब, और हमारे देखने वालों को भी हम बता देते हैं कि बिल्किस आपा हर सैटरडे को हमारे साथ होंगी। बहुत शुक्रिया बिल्किस आपा आज के लिए, दोबारा हम आपको बुलाते रहेंगे। डॉक्टर खुर्रम आपकी तरफ क्लोजिंग रिमार्क्स, कोई अच्छा मशवरा आप देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं इस वक्त?
जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक छोटी सी टिप भी दूंगा आप वेट लूज करने की। अच्छा, सेकंड चीज देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि हमारे यहाँ एक ख्याल ये होता है कि जी ब्यूटी या सेहत या खूबसूरती का ताल्लुक बड़े पैसे से है। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सिंपल तरीन खाना खाएंगे, हाथ से मेहनत करेंगे, बड़ा जल्दी फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक छोटी सी टिप आपको जरूर देख दूं। ये देखिए, जो स्ट्रॉबेरीज होते हैं, इनके पत्ते, ये जो लड़कियों की डबल चिन हो रही होती है या आपके बाजू लटक रहे होते हैं, तो आप क्या करें जी, ये थोड़ी सी डंडियां और ये स्ट्रॉबेरी के पत्ते, इनके साथ आप क्या करेंगे जी, इनके साथ आप ऐड करेंगे थोड़ी सी, ये देखिए आपने ऐड किया जी इसबगोल की भूसी, जो आपकी स्किन को स्टिफ करेगी। ये आपने पत्ते लिए, इसबगोल की भूसी ली, उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा अर्के गुलाब या नॉर्मल पानी, और उसके साथ ऐड करेंगे कोई सी अच्छी क्रीम जिसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और GLA जो लिनोलेनिक एसिड होता है और एल कार्निटीन जैसे कि सेलुस्लिम होती है, ये आपने मिक्स की और ये क्रीम आप मिक्स करके जहां जहां आपके अगर ये देखिए इस तरह की बड़ा जबरदस्त मिक्सचर बनेगा, और मैं इसको आपको निकाल के दिखाऊं। ये देखिए एक बड़ा अच्छा सा टेक्सचर होगा क्रीम का जो आप डालेंगे, तो इसकी आपकी अगर आपकी जहां पे डबल चिन हो रही है, स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं, वहां पे आपने लगाया और पूरे ऊपर से आपने मलमल का कपड़ा या आपने कोई चीज लपेट दी फॉर हाफ एन आवर, और आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत टाइट होना शुरू होगी। च्युइंगम खाएं, थोड़ी जॉगिंग करें और आप देखें बात। ठीक है गौरव भाई, थैंक यू। टाइम चुके कम है, खत्म हो रहा है, हमें इजाजत लेनी है, तो बहुत शुक्रिया आपका भी। दोबारा भी आपको जहमत देंगे और हम चाहेंगे कि आपने जो एक आज अनाउंसमेंट किया है उसकी भी हमको कुरानदाजी करें। बिल्कुल बिल्कुल। और जाते जाते डॉक्टर यमुना, आप कोई मैसेज, कोई अच्छी एडवाइस शेयर करना चाहिए? ज़रूर। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। नॉट ओनली स्ट्रॉबेरीज़, जितने भी हमारे तुर्श फल हैं आजकल, वो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाएंगे आपके जितने भी डिजीज़ हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ है, जितने भी तुर्श फल होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट आप एक ऐसी चीज़ कह रहे हैं आसान अल्फाज में, आपके जिस्म में जितने फाजिल मादे हैं वो बाहर निकाल देगी, और सारा मसला फाजिल मादों से ही होता है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू यमुना। आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी हमें इजाजत दे, कल का शो देखना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, बहुत स्पेशल है। क्या है अभी नहीं बताएंगे, कल मिलते हैं। जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।